फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर स्टडी। जैसा कि आप लोग को मालूम है कि जेएसएससी सीजीएल के लिए प्रैक्टिस सेट का सीरीज चलाया जा रहा है और इस बुक में क्या है कि प्रैक्टिस सेट 20 प्रैक्टिस सेट दिया है। मतलब कि पेपर 1 में 15 प्रैक्टिस सेट दिया और पेपर 2 में 5 प्रैक्टिस सेट दिया है। तो हम करा रहे हैं पेपर 1 का प्रैक्टिस सेट। तो अभी तक 1 से लेके 5 तक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट हो चुका है, प्ले लिस्ट में भी लगा दिया गया है। और इस वीडियो में हम कराने वाले हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6 से लेके 11 तक। चलिए देखते हैं। चैनल पर पहली बार विजिट करें, सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा आप लोग। और ये देख लीजिए पब्लिकेशन क्या है, आप लोग के कहने के अनुसार शिवांगन पब्लिकेशन से ही कराया जा रहा है। और देखिए स्किप मत करिएगा आप लोग। कई लोग बोलते हैं मैम बुक कहाँ से लिया जाए, कैसे लिया जाए। देखिए ये क्या है कि धनबाद में अगर आप लोग लेना चाहते हैं तो देखिए यहाँ पे स्थान दिया है और ये नंबर कॉन्टैक्ट नंबर भी दिया है। अगर आप लोग को मालूम करना है कि कौन सा बुक आया हुआ है मार्केट में और कितने का मिल रहा है तो यहाँ पे कॉन्टैक्ट करके पूछ सकते हैं या तो यहाँ पे जाके ले सकते हैं। और टॉपर स्टडी चैनल का नाम बताएंगे तो आप लोग को 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। तो आप लोग जरूर बताया करिए ताकि हमें भी कुछ इससे फायदा हो सके और आप लोग को भी इससे फायदा हो सके। तो ये मोबाइल नंबर उस पर दिया है, फोन नंबर, यहाँ पर इसे कॉल करके कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। व्हाट्सएप नंबर भी यही है शायद, तो इससे बात कर सकते हैं आप लोग। चलिए देखते हैं हम लोग प्रैक्टिस सेट नंबर 6 का पहला प्रश्न। सूची फर्स्ट व सूची सेकंड के साथ सही सुमिलित करना है। एक तरफ देश दिया है और एक तरफ राजधानी दिया है। मतलब किस देश की कौन सी राजधानी है, जिसको भी नहीं मालूम हुआ कई यूट्यूब चैनल पर पड़ा हुआ है। देश एवं राजधानी ट्रिक से बताया गया है, बहुत ही अच्छा रहेगा। आप लोग उसको जाके देख सकते हैं तो कम समय में याद हो जाएगा। ऑप्शन 4 दिया रहता है, उसमें टिक लगाने में हेल्पफुल रहता है। ठीक है, चलिए देखते हैं। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है तो कैनबरा है, इजी है। बेलारूस की राजधानी तो मिन्स्क हो जाएगी। टोंगा का नुको अल्फा हो जाएगा। उसके बाद अरूबा का तो ओरेंज स्टेट हो जाएगा। ठीक है, डी हो जाएगा। तो इसका आंसर पूरा मिला के क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। ए का पहला, बी का तीसरा, सी का दूसरा, डी का चौथा। जगोई और चोलोम तो ये क्या है तो आंसर इसका होगा कथक नृत्य की 2 प्रमुख शैलियां सौम्य है। निम्नलिखित में से फ्लड ऑफ फायर के लेखक कौन है तो इसका आंसर होगा सी, अमिताभ घोष है। अब 4 नंबर क्वेश्चन चलते हैं। ओलंपिक खेलों में सुपर हैवीवेट बॉक्सिंग स्पर्धा में भाग लेने वाले प्रथम भारतीय कौन है, इसका आंसर सतीश कुमार है। सीवी रमन द्वारा 1934 में स्थापित भारतीय विज्ञान अकादमी तो इसका आंसर बेंगलुरु में स्थित है। मौर्यों द्वारा नागार्जुनी गुफाएं निम्नलिखित में से किस संप्रदाय को दान की गई थी तो इसका आंसर आजीविका को। क्या आंसर हो जाएगा, ये आंसर होगा। जोहार की घटना का उल्लेख फारसी भाषा में सबसे पहले किसने किया था तो अमीर खुसरो ने किया था, बी आंसर होगा। नेक्स्ट, 11वीं सदी में निम्नलिखित में से किस चोल शासक की सेना बंगाल पर आक्रमण करने के लिए गंगा तक पहुंच गई थी तो इसका आंसर राजेंद्र प्रथम की। बहुत बार प्रश्न आया हुआ है, प्रश्न बस घुमा देता है, आंसर ये रहता है। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी निम्नलिखित में से किस नेता का मौलिक विचार था तो इसका आंसर गोपाल कृष्ण गोखले का था। लंदन में गोलमेज सम्मेलन का आयोजन किसकी चर्चा के लिए किया गया था तो इसका आंसर हो जाएगा भारत का भावी संविधान के लिए किया गया था। अक्टूबर नवंबर के दौरान सूर्य की आभासी गति जो होती है ये दक्षिण की तरफ होती है। हरित क्रांति के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन गलत है। देखिए गलत पूछा गया है, एग्जाम में जरूर ध्यान रखिएगा क्या पूछा जा रहा है। तो इसमें देखते हैं कौन सा गलत है। इसे वर्षा पोषित क्षेत्रों में लागू किया गया था तो यही जो है गलत है, तो यही आंसर हो जाएगा। क्योंकि हरित क्रांति जो है यह कृषि क्रांति है जिसने जो खाद्य अनाज का उत्पादन बढ़ाया है, इसलिए हरित क्रांति कहा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सा भारत में सबसे बड़े क्षेत्र में फैले हुए वन का प्रकार है तो इसका आंसर देखिए हो जाएगा उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन। नेक्स्ट देखते हैं 14 नंबर का क्वेश्चन। तो सूची ए में वन्यजीव अभ्यारण्यों का, सूची बी में उनके संबंधित राज्यों से मिलान करना है। वन्यजीव अभ्यारण्य दिया और राज्य दिया, मतलब किस राज्य में है। तानसा कहाँ पे है तो ये महाराष्ट्र में है। उसके बाद बात करेंगे गोइंदी कहाँ है तो ये तमिलनाडु में आ जाएगा। ओरछा कहाँ है तो ये मध्य प्रदेश में है। और काजीरंगा तो ये है असम में। काजीरंगा के बारे में बहुत बार पूछा गया है, तो इसका देखिए आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। ए का दूसरा, बी का पहला, सी का तीसरा, डी का चौथा। भारत को 15 से 64 वर्ष के बीच उच्च जनसंख्या के कारण जनसांख्यिकीय लाभांश वाला देश माना जा सकता है। राष्ट्रीय आय अवितरित लाभ परिवारों द्वारा की गई निवल ब्याज अदायगी निगम प्लस सरकार फर्मों से परिवारों को की गई अंतर अदायगी क्या कहलाती है तो आंसर हुआ
व्यक्तिक आय कहलाती है। क्या कहती है? व्यक्तिक आय कहलाती है। सिनेमा पर मनोरंजन कर का भुगतान किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका आंसर दर्शक द्वारा किया जाता है। जनरल इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया किस वर्ष कंपनी के रूप में निगमित हुई थी? तो इसका आंसर 1972 में। भारत में किसके सुझाव पर सरकार द्वारा कृषि फसलों का न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी एमएसपी निर्धारित किया जाता है? तो इसका आंसर होगा कृषि लागत और मूल्य आयोग। किस संशोधन अधिनियम के अनुसार बेटे बेटियों और उनकी माताओं को पारिवारिक संपत्ति में बराबर हिस्सा मिल सकता है? तो इसका देखिए आंसर से हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005। शासन नामावली को सामान्यतः क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा मतदाता सूची कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प गलत है? तो पहला कि राज्यपाल अपना त्याग पत्र राष्ट्रपति को सौंपते हैं और राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। ठीक है, राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है, भी वही बात है। राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत राज्यपाल अपने पद पर बने रहते हैं, ये भी सही है। 30 वर्ष की आयु का व्यक्ति राज्यपाल बन सकता है, ये गलत है। अब यही असत्य पूछा गया कि असत्य कौन, वही बताइए। तो यही आंसर होगा, क्योंकि देखिए राज्यपाल पद पर नियुक्त होने के लिए वो भारत का नागरिक होना जरूरी है, सबको मालूम है, और 35 वर्ष की आयु वो पूरा कर चुका हो, तभी वो बन सकता है। नेक्स्ट, संविधान सभा के लगभग 300 सदस्यों ने भारत के संविधान को लिखने के लिए इसका 2 वर्ष तक समय पर बैठक की थी। 2 वर्ष 11 में 18 दिन वैसे होता है, एग्जाम में आता है, लेकिन इसमें दिया है 2 वर्ष, तो डी आंसर होगा। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में यह वर्णित है कि संसद के पास संघ सूची में शामिल किसी भी मामले के संबंध में कानून बनाने की विशेष शक्तियां हैं? तो इसका आंसर होगा अनुच्छेद 246 की बात हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं, लोकसभा में महिला आरक्षण बिल जो है नारी शक्ति वंदन अधिनियम किसने पेश किया? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, अमित शाह ने। 128वां संविधान संशोधन विधेयक के द्वारा ये पेश हुआ, ये याद रखिएगा, बहुत ही चर्चा में था, इंपॉर्टेंट है ये। ठीक है, करंट का प्रश्न है। इसरो द्वारा वर्ष 2024 का पहला मिशन कौन सा लॉन्च किया गया? तो एक्सपोसैट लॉन्च किया गया, ए आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 27। संयुक्त राष्ट्र महासभा के 78वें अधिवेशन के अध्यक्ष कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डेनिस फ्रांसिस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यूरोपीय परिषद के अगले अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया है? तो आंसर होगा एंटोनियो कोस्टा को चुना गया है। अंतरिम बजट 2024 कितने दिशा निर्देशों पर आधारित है? तो इसका आंसर होगा 5। तो 5 दिशा निर्देशों पर आधारित है क्या अंतरिम बजट 2024। ओमान में आयोजित पहले पुरुष हॉकी 5S एशिया कप 2023 का खिताब किस देश ने जीता है? तो भारत ने जीता है। अब सामान्य विज्ञान का प्रश्न देखते हैं कि कैसे क्या क्या प्रश्न है। जब बर्फ पानी के ऊपर तैरती है तब इसका, तो इसका आंसर हो जाएगा 31 का सी, 0.1 हिस्सा पानी के बराबर रहता है। दूरी का सूत्र क्या है? तो दूरी का सूत्र हो जाएगा गति गुणे समय। यदि कोई वस्तु एक वृत्तीय मार्ग में चल रही है तो उसकी औसत गति क्या होगी यदि वह 1 सेकंड में एक चक्कर पूरा करती है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी। सी में क्या दिया है? 0 हो जाएगा। यदि एक बर्तन में तैरती हुई बर्फ पिघलती है तो उस बर्तन में जल का स्तर क्या होगा? तो उसमें कोई परिवर्तन नहीं होगा। ये बीपीएससी की परीक्षाओं में भी कई बार आया हुआ प्रश्न है। यदि प्रकाश एक दूसरे के सामने रखे गए 2 समतल दर्पणों से परावर्तित हो तो कितने प्रतिबिंब बनेंगे? तो अनंत प्रतिबिंब बन जाएंगे। निम्नलिखित में से किस भौतिक वैज्ञानिक का यह कथन है कि भौतिकी हमेशा एक जुआ है? तो इसका आंसर देखिए डेविड ग्रॉस हो जाएगा, डी आंसर होगा। एक ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक साथ ऑक्सीकरण और अवकरण होता है उसे क्या कहते हैं? उसे कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया, बी आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से क्षार स्रोत का कौन सा जोड़ सही ढंग से मेल खाता है? तो क्षार स्रोत का जो जोड़ है इसमें मेल खाता है अमोनिया हाइड्रोक्साइड, जो कि विंडो क्लीनर का कार्य करता है। अब अमोनिया हाइड्रोक्साइड जिसे एक्वा अमोनिया भी कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, टाइटेनियम डाइऑक्साइड जो टूथपेस्ट जैसे उत्पादों में सफेद वर्णक के रूप में प्रयोग किया जाता है किस खनिज से प्राप्त होता है? तो ये होता है इल्मेनाइट से। ए आंसर क्या होगा? इल्मेनाइट हो जाएगा। इस समूह को पहले पैराफिन नाम दिया गया था, तो इसका आंसर हो जाएगा एल्केन समूह को पहले पैराफिन नाम दिया गया था। देखिए 41 का आंसर क्या हो जाएगा? सी, धनावेशित हो जाएगा।
नेक्स्ट है, कृत्रिम फाइबर आसानी से आग पकड़ लेते हैं, परंतु अग्निशमन कर्मियों की वर्दी को अग्नि प्रतिरोधी बनाने के लिए इस पर किस चीज का प्लास्टिक की कोटिंग की जाती है? तो आंसर होगा मेलामाइन का। अच्छा प्रश्न है, ये पूछा जा सकता है। नेक्स्ट देखते हैं, रुडोल्फ विर्को ने किस वर्ष सेलुलर पैथोलॉजी नामक एक निबंध प्रकाशित किया, जिसमें उन्होंने अपनी प्रसिद्ध घोषणा की कि हर कोशिका दूसरी कोशिका से उत्पन्न होती है? तो इसका आंसर 1885 में किया था इन्होंने। प्रोटोजोआ के अलावा कौन सा एंजाइम प्राणी जगत के सभी सदस्यों में मौजूद है? तो इसका आंसर होगा डी, एमाइलेज। किस जलीय जानवर में पीछे चलने वाले टेंटेक्लस होते हैं? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर होगा जेली मछली। सी आंसर इसका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, रक्त में आरबीसी यानी रेड ब्लड कॉर्पसल्स के बढ़ने से कौन सी स्थिति बन जाती है? तो इसका देखिए आंसर हो जाएगा सी, पॉलीसाइथेमिया। क्या होगा? पॉलीसाइथेमिया की स्थिति बन जाती है। निम्नलिखित में से कौन सा जल में घुलनशील ऐसा एकमात्र विटामिन है जिसे कई वर्षों तक यकृत में संग्रहित किया जा सकता है? तो इसका आंसर होगा विटामिन B12। निम्नलिखित में से एक कौन पत्ती का भाग है? तो इसका आंसर क्या होगा? ए, पेटियोल जो है एक पत्ती का भाग है। उस अलैंगिक प्रजनन को जिसमें जड़ों, तनों, पत्तियों और कलियों से नए पौधे तैयार किए जाते हैं, किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा वनस्पतिक प्रजनन के नाम से जानते हैं। निम्नलिखित किस बीमारी की प्रतिरक्षा के लिए बीसीजी का टीका दिया जाता है? टीबी के लिए यानी क्षय रोग के लिए। नेक्स्ट देख चलते हैं, कंप्यूटर ज्ञान से देखते हैं, 2 अक्टूबर 2015 को बनी गूगल की मूल कंपनी का नाम क्या है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 91 का बी, अल्फाबेट इंक। आईपीसी शब्द का संक्षिप्त करता है कौन? तो इसका आंसर भी हुआ इंटर प्रोसेस कम्युनिकेशन। एक प्रस्तुति में एलाइड्स को पेश करने के लिए उपयोग किए जाने वाले विशेष प्रभाव को कहा जाता है? तो आंसर ट्रांजिशन कहते हैं। एक हैंड आउट में मुद्रित की जा सकने वाली स्लाइड की अधिकतम संख्या कितनी है? तो इसका आंसर होगा 9 है। एक बड़ी मात्रा में विस्तृत डेटा को व्यक्त करने के लिए सबसे श्रेष्ठ एप्लीकेशन क्या होगा? तो इसका आंसर होगा बी, एक्सेल। जब आप अपने कंप्यूटर में कोई नया प्रोग्राम इंस्टॉल करते हैं तो यह किस मेन्यू में जुड़ता है? तो देखिए इसका आंसर होगा ऑल प्रोग्राम मेन्यू में जुड़ता है। निम्नलिखित में से क्या मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन का हिस्सा नहीं है? देखिए नहीं, ये पूछा गया है, तो आंसर होगा मेमोरी या कीबोर्ड। नेक्स्ट देखते हैं, वर्ल्ड वाइड वेब एक हाइपर मीडिया सिस्टम है क्योंकि वह क्या है? तो आंसर होगा दूसरे कंप्यूटर संसाधनों को जोड़ता है। डायल अप नेटवर्किंग क्या है? तो इसका आंसर होगा सी, संपर्क विधि है ये। निम्नलिखित में से कौन सा वैन हार्डवेयर के लिए आवश्यक है? तो इसका आंसर राउटर। निम्नलिखित में से कौन सी केबल डाटा को लाइट थीम के रूप में प्रेषित करती है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा बी, फाइबर ऑप्टिकल केबल। ये कैपिटल ए और कैपिटल बी हाफ एडर के इनपुट हैं, तो हासिल का मूल्य क्या होगा? तो इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट है कि जावा स्क्रिप्ट में निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध डेटा टाइप है? तो इसका आंसर होगा स्ट्रिंग। नेक्स्ट है, जावा स्क्रिप्ट में निम्नलिखित में से कौन सा एक वैध डेटा टाइप है? तो स्ट्रिंग हो जाएगा। वही प्रश्न वही उत्तर। नेक्स्ट देखते हैं, डीबीएमएस आवश्यक डाटा असंगतता, निर्भरता और अनधिकृत पहुंच संबंधी समस्त समस्याओं को कम करने की सुविधा उपलब्ध करता है। एक ही डाटा को कई जगहों पर सेव करना क्या कहते हैं? इसका आंसर क्या होगा? सी हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, रिमूवेबल मैग्नेटिक डिस्क को, तो इसका आंसर होगा डी, पोर्टेबल कहते हैं, जिसमें सूचना रखी जा सकती है। निम्नलिखित में से कौन सा आउटपुट और इनपुट डिवाइस दोनों ही है? तो इसका आंसर मॉडेम। कीबोर्ड पर स्थित किन कुंजियों से नंबर जल्दी टाइप किए जा सकते हैं? तो इसका आंसर न्यूमेरिक कीपैड। निम्नलिखित में से किसके बारे में विश्व का सबसे सस्ता टैबलेट पीसी होने का दावा किया गया है? तो इसका देखिए आंसर होगा आकाश, ए आंसर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा एक पेरिफेरल डिवाइस नहीं है? मदरबोर्ड नहीं है, सी आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, झारखंड राज्य से संबंधित क्या है इसको देखते हैं।
जश्न का फुल फॉर्म क्या होगा? तो इसका आंसर सी, ज्वाइंट एक्शन फॉर सस्टेनेबल हेल्थ एंड न्यूट्रिशन। नेक्स्ट इसका है कि जमशेदपुर वन प्रमंडल के चाकुलिया क्षेत्र करारोपण किया गया था। वर्तमान में जहां से 4000 से 5000 क्विंटल फल का उत्पादन हो रहा है, तो इसका आंसर काजू, सी आंसर होगा। मिलान करना है, 113 का आंसर क्या होगा? डी हो जाएगा। तो देखिए दामोदर घाटी कोयला का हो जाएगा तीसरे से, ए का तीसरा, और बी का क्या होगा? पहला। उसके बाद सी का क्या हो जाएगा? दूसरा होगा। उसके बाद डी का चौथा। मिलान करना था तो डी आंसर इसका होगा। नेक्स्ट पे चलते हैं। झारखंड में कांची द्वारा सिंचित जलप्रपात की 10 जलधाराओं में विभाजित होती है। तो देखिए इसका आंसर होगा बी, दसम जलप्रपात की बात हो रही है, बी आंसर होगा। दसम जलप्रपात का उद्गम स्थान तैमारा गांव किस अन्य नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, दसमगढ़ के, डी आंसर होगा। झारखंड की वह कौन सी जनजाति है जिसकी प्रमुख विशेषता यह है कि वह एक लड़ाकू जनजाति है? पलामू एवं लातेहार में इन जनजातियों को 18 हजारी के नाम से भी जाना जाता है तथा इस जनजाति का प्रमुख दर्शन खाओ पियो और मौज में जियो है। तो इसका आंसर क्या होगा? बी, खरवार जनजाति की बात हो रही है, बी आंसर होगा। पोराहाट में किस राजा ने 1857 ईस्वी की क्रांति के समय चाईबासा विद्रोही सैनिकों को अपने यहाँ शरण दी? तो इसका आंसर ठाकुर विश्वनाथ सावदेव की बात हो रही है। झारखंड राज्य का दूसरा सबसे बड़ा पक्षी विहार विहंगत किस अभ्यारण्य के बीच स्थित है? तो इसका आंसर होगा डी, दलमा अभ्यारण्य, जो कि पूर्वी सिंहभूम में पड़ता है। निम्नलिखित में से कौन सी नदी घाटी परियोजना की शुरुआत 1982 तिरासी में हुई? और यह झारखंड, उड़ीसा एवं पश्चिम बंगाल की संयुक्त परियोजना है और यह वर्ल्ड बैंक की अधिक सहायता से चलाई जा रही है। तो इसका आंसर होगा सी, स्वर्ण रेखा नदी घाटी परियोजना की बात हो रही है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 120 का। निम्नलिखित में से कौन एक सुमेलित नहीं है? तो देखिए इसमें किनन स्टेडियम का जमशेदपुर में, JSCA स्टेडियम रांची में, ठीक है, अल्बर्ट एक्का स्टेडियम गुलना में, मेकॉन स्टेडियम बोकारो में, यही जो है सही सुमेलित नहीं, तो यही आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में बताए हैं बहुत बार कि कौन सा स्टेडियम कहाँ पे, एक प्रश्न यहाँ से जरूर आता है क्योंकि करंट अफेयर में रहता है हमेशा। सुजलाम सुफलाम योजना के तहत किन 2 जिलों का चयन पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर किया गया था? इसका आंसर गुमला और सिमडेगा। झारखंड में शीतकालीन वर्षा होती है, तो इसका आंसर डी, भूमध्य सागर की ओर से आने वाले चक्रवात से होती है। एक निम्नलिखित का उपयुक्त वरीयता आरोही क्रम क्या? आरोही मतलब सबसे बड़ा, उससे छोटा, फिर सबसे छोटा। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा। बी में क्या दिया है? यानी ग्राम सभा आएगा, उसके बाद पंचायत समिति, उसके बाद जिला परिषद। अशोक भगत के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इसका आंसर टी हो जाएगा, सभी कथन सत्य हैं। वे एक सामाजिक कार्यकर्ता थे, वे गुमला के विकास भारती नामक गैर सरकारी संस्था के सचिव थे और उन्हें वर्ष 2015 में पद्मश्री पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। तो डी आंसर हो जाएगा। पेयजल एवं स्वच्छता विभाग द्वारा पेयजल एवं स्वच्छता से संबंधित सभी प्रकार की जन शिकायतों के त्वरित निष्पादन की कौन सी मोबाइल ऐप की शुरुआत की गई? तो इसका आंसर होगा झार जल ऐप की, सी आंसर होगा। झारखंड के दक्षिण से होकर कौन सी नदी बहती है? तो इसका आंसर ब्राह्मणी नदी बहती है। मुगल सम्राट जो है महान अकबर के स्वर्गारोहण तक झारखंड मुगलों के लिए द्वीपीय और अज्ञात बना हुआ था। पुनपुन नदी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अच्छा, इसको देखते हैं। तो इसका आंसर देखिए डी होगा। दारगा व मोरहर इसकी सहायक नदी है। इसका मुहाना उत्तर कोयल नदी में है और इसका उपनाम कीकट व बमागदी है। तीनों ही सत्य, तो डी आंसर होगा। नेक्स्ट की हाल ही में प्रकाशित पुस्तक झारखंड की जनजाति एवं झारखंड का लोक उत्सव के लेखक कौन है? तो इसका आंसर होगा सी, डॉक्टर उनके बेरा। कौन है? डॉक्टर उनके बेरा। झारखंड अमृत 2.0 की योजनाओं की स्वीकृति प्रदान करने के मामले में देश का कितने नंबर का राज्य बन गया है? तो इसका आंसर पहला। नेक्स्ट देखते हैं 131। झारखंड के किस मेले को राज्य सरकार ने राजकीय मेले का दर्जा दिया या प्रदान किया? तो इसका आंसर हो जाएगा सी। सी में क्या दिया है? मुड़मा मेला। गुमला जिला के हापामुनि गांव का महामाया मंदिर में किस देवी की मूर्ति प्रतिस्थापित है? इसका आंसर काली देवी की मूर्ति प्रतिस्थापित है। वर्ष 1914 में बिशुनपुर थाने में शुरू किए गए टाना भगत धार्मिक आंदोलन की शुरुआत
किसने की थी? तो इसका आंसर होगा जतरा उरांव ने की थी। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फाउंड्री एंड फोर्ज टेक्नोलॉजी रांची स्थित एक पब्लिक इंजीनियरिंग और रिसर्च इंस्टीट्यूट है। इसकी स्थापना भारत सरकार द्वारा यूएनडीपी और यूनेस्को के सहयोग से कब किया गया? इसका आंसर 1966 में किया गया था। उत्तरी छोटानागपुर प्रमंडल जो कि मुख्यालय हजारीबाग में है, शामिल जिलों की संख्या कितनी है? तो आंसर 7 है। छोटानागपुर पठार के उत्तर पूर्वी छोर में राजमहल पर सिख काल के ज्वालामुखी लावा प्रवाह के उदाहरण पाए जाते हैं। 1781 से 82 में पहाड़िया विद्रोह में किस रानी का योगदान था? तो इसका आंसर सर्वेश्वरी का। बहुत बार प्रश्न आता है, घुमा के पूछा जाता है, आंसर यही रहता है। फड़ी मुकुट राय छोटानागपुर के प्रथम नागवंशी शासक थे, वह किसके दत्तक पुत्र थे? तो आंसर मदरा मुंडा के दत्तक पुत्र थे। झारखंड प्रवेश के क्रम में घाटशिला महल पर अंग्रेजों का प्रवेश कब हुआ? तो इसका आंसर होगा 1767 में। नेक्स्ट है कि संथाल जनजाति की भाषा संथाली जो संविधान के 91वां संविधान संशोधन 2003 के माध्यम से संविधान की 8वीं अनुसूची में जोड़ा गया किस भाषा परिवार के अंतर्गत शामिल है? तो ये शामिल होगा ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार में। जमशेदपुर में जे ईरानी जिनका 31 अक्टूबर 2022 को निधन हो गया, 2007 में इन्हें पद्म भूषण से अलंकृत किया गया था। इनको किस नाम से जाना जाता था? तो इनको आंसर इसका हो जाएगा सी, स्टील मैन ऑफ इंडिया के नाम से जाने जाते हैं। झारखंड में सबसे परिचित चित्रकारी कौन सी है? तो इसका आंसर होगा सोहराय और कोहबर। कौन सी भाषा झारखंड की भाषाओं में से एक है? तो आंसर होगा अंगिका। झारखंड में गहरी भूमिगत गुफाएं कहाँ पाई गई हैं? तो इसका आंसर होगा इसको गांव में। यदि आप कनाडा डैम देखना चाहते हैं तो आपको झारखंड के किस जिले में विजिट करना चाहिए? तो इसका आंसर होगा दुमका में। गैर विधानसभा सदस्य भी मुख्यमंत्री के पद पर नियुक्त किया जा सकता है, लेकिन 6 महीने के अंदर राज्य विधानमंडल का सदस्य बनना अनिवार्य होगा। और आप बताइए कि कौन कौन मुख्यमंत्री शपथ ग्रहण के समय विधानसभा के सदस्य नहीं थे? जो जो नहीं थे उनके बारे में बताना है। तो कौन नहीं थे? बाबूलाल मरांडी नहीं थे और शिबू सोरेन नहीं थे। तो ये आंसर हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा मिलान गलत है? तो इसमें जो गलत है वो हो जाएगा डी। नेक्स्ट, झारखंड में प्रमुख फसल कौन सी है? तो इसका आंसर धान। झारखंड में अकेले पूरे देश का, तो इसका आंसर होगा बी, 40% नेचुरल रिसोर्सेज के भंडार मौजूद है, मगर झारखंड के सिर्फ 24% लोग शहरी क्षेत्र में निवास करते हैं। झारखंड के संथालों द्वारा प्रचलित प्रथा जिसका पालन परिवार के मुखिया को करना चाहिए, यदि उसका जीवन साथी बच्चे को जन्म दे रहा है तो उसे शिकार करने से विरत रहना चाहिए। नेक्स्ट देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 7 का पहला प्रश्न देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? तो इटली की राजधानी रोम है, हाँ है। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है, ठीक है। फिर उसके तुर्की की राजधानी वेलिंगटन है, ये गलत है। अब यही सही सुमेलित नहीं तो यही आंसर होगा, क्योंकि देखिए तुर्की की राजधानी क्या है? अंकारा है। क्या है? अंकारा। नेक्स्ट देखते हैं मध्य प्रदेश कितने राज्यों के साथ अपनी सीमा साझा करता है? तो ये करता है 5। कौन कौन? तो ये करता है क्या नाम है, उत्तर प्रदेश से, महाराष्ट्र और गुजरात, राजस्थान से और छत्तीसगढ़ से, ठीक है। ये उड़ीसा से नहीं करता है, ये ध्यान रखिएगा, कई बार लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, इसको कंफ्यूज नहीं होना है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक स्वामी विवेकानंद द्वारा लिखी गई थी? तो इसका आंसर द ईस्ट एंड द वेस्ट। पुरुषों के कबड्डी के मैदान की लंबाई, तो इसका आंसर 13 मीटर होती है। कितने मीटर होती है? 13 मीटर होती है। विश्व खाद्य कार्यक्रम यानी WFP संयुक्त राष्ट्र की खाद्य सहायता शाखा है, इसका मुख्यालय कहाँ है? तो आंसर होगा रोम में इसका मुख्यालय है। गांधी जी के सत्याग्रह का निम्नलिखित में से किन्हीं दो से जुड़ाव है? तो आंसर सच्चाई और अहिंसा से। नेक्स्ट 1857 के विद्रोह के दौरान बहादुर शाह ने किसे साइबर ए आलम बहादुर का खिताब दिया था? तो आंसर बख्त खां को, सी आंसर होगा। 1679 में बनी प्रसिद्ध ताजमहल की प्रतिकृति निम्नलिखित में से कौन सी है? तो बीबी का मकबरा, ये आंसर होगा। ज्ञानेश्वर 13वीं शताब्दी के एक मराठी संत थे जिन्होंने ज्ञानेश्वरी लिखी थी, जो भगवत गीता पर एक कमेंट्री है। गुप्त शासकों ने, तो इसका आंसर क्या होगा? बी, हलिवकर
नाम का जुर्माना लगाया था, जो हल रखने वाले प्रत्येक कृषक द्वारा भुगतान किया जाने वाला एक हल कर था। भारत में कर्मचारियों हेतु महंगाई भत्ता तय करने की आधार क्या है? तो इसका आंसर होगा बी, उपभोक्ता मूल्य सूचकांक। बैंकों द्वारा अपने सबसे बड़े, सबसे सुरक्षित और सबसे अधिक क्रेडिट वाले ग्राहकों से वसूले जाने वाले अल्पकालिक ऋण पर ब्याज दर को कहा जाता है क्या चीज? तो प्रधान उधार दर कहते हैं उसे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना किस राज्य से आरंभ किया था? तो उत्तर प्रदेश से आरंभ किया था। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर की, निम्नलिखित में से कौन सी नदी पश्चिम बंगाल और सिक्किम दोनों राज्यों से होकर बहती है? तो ये होगा तीस्ता नदी। निम्नलिखित में से कौन सी लंबवत विस्तार की दृष्टि से हिमालय की 3 समानांतर श्रेणियों में से एक नहीं है? जो नहीं है उसके बारे में बताना, तो हिमशिखा नहीं है, शिवालिक, हिमाचल, हिमाद्री है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी उत्तर भारत में खरीफ की फसल है और दक्षिण भारत में रबी की फसल है? तो इसका आंसर होगा डी, जौ। स्टैनली जलाशय निम्नलिखित में से किस राज्य में स्थित है? तो ये है तमिलनाडु में। निम्नलिखित में से पाकिस्तान का सबसे व्यस्त समुद्री बंदरगाह कौन सा है? तो इसका आंसर कराची का बंदरगाह। लोक लेखा समिति के सदस्यों को कितनी अवधि के लिए चुनाव जाता है? तो कितने अवधि के लिए चुना जाता है? तो इसका आंसर होगा ए, 1 वर्ष के लिए चुने जाते हैं ये। अब इससे पूछा था कितने सदस्य होते हैं, इसमें राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। कितने? 7 सदस्य राज्यसभा के होंगे और लोकसभा के 15 सदस्य होंगे। बार बार ये पूछा जाने वाला प्रश्न है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित होने और, तो इसका आंसर होगा ये, राष्ट्रपति द्वारा सहमति के बाद कोई विधेयक संसद का अधिनियम बन जाता है। संविधान के निम्न में से किस अनुसूची के अनुसार राज्यसभा में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की सीटों के आवंटन का प्रावधान किया गया है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी, चौथी। निम्नलिखित में से किसने उस 9 न्यायाधीशों की संवैधानिक पीठ का नेतृत्व किया जिसने निजता के अधिकार को मौलिक अधिकार घोषित किया था? इसका आंसर होगा जे.एस. खेहर। तो क्या आंसर होगा? सी आंसर होगा। भारतीय संविधान के 61वें संविधान संशोधन ने, तो इसका आंसर होगा बी, मतदान की आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष की थी। बहुत बार प्रश्न आता है कि कौन से संविधान संशोधन के अनुसार हुआ था। निम्नलिखित में से किस तिथि को भारत में प्रत्येक वर्ष सुशासन दिवस मनाया जाता है? तो आंसर 25 दिसंबर को। देश भर में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता और पहुंच बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा किस योजना की शुरुआत की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, पीएम ऊषा योजना। नए संसद भवन के वास्तुकार कौन है? तो इसका आंसर सी, बीमल पटेल है। 18वें G20 शिखर सम्मेलन का आयोजन भारत में किया गया और इसकी थीम क्या है? तो इसका थीम हो जाएगा सी, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। हाल ही में विज्ञान, प्रौद्योगिकी और नवाचार के क्षेत्र में नए राष्ट्रीय पुरस्कारों की स्थापना की गई है। इन पुरस्कारों को किस नाम से जाना जाएगा? तो इनको जाना जाएगा राष्ट्रीय विज्ञान पुरस्कार के नाम से। भारतीय महिला क्रिकेट टीम ने 19वें एशियाई खेलों में किस देश को हराकर स्वर्ण पदक जीता है? तो आंसर हुआ श्रीलंका को हराकर। इंपॉर्टेंट प्रश्न हो जाएगा ये। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2024 के लिए संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया, क्या चुना गया है? तो संयुक्त राष्ट्र लेखा परीक्षक पैनल का उपाध्यक्ष नियुक्त किया गया किसे? तो आंसर गिरीश चंद्र मुर्मू को। इंपॉर्टेंट है ये भी। अब सामान्य विज्ञान का प्रश्न आ गया, तो देखिए 1904 में विभाज्य परमाणु का प्लम पुडिंग सिद्धांत किसके प्रतिपादित किया, जिसके अनुसार धनात्मक आवेश के एक समूह में ऋणात्मक आवेशित इलेक्ट्रॉन प्लम पुडिंग में किशमिश की तरह बिखरे हुए होते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, सर जे थॉमसन। निम्न विकल्पों में वर्णित 4 पदार्थों में से किसकी अन्य तीनों की तुलना में 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर सबसे अधिक विद्युत प्रतिरोधकता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मैग्नीज। किसका? मैग्नीज का। निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेफाइट का एक गुण नहीं है? जो नहीं है गुण उसको बताना है। तो इसका गलनांक निम्न होता है, यही इसका गुण नहीं है। यह विद्युत का सुचालक है, हाँ है।
हीरे की तुलना में इसका घनत्व कम है, ठीक है। और यह ऊष्मा का सुचालक है, हाँ ये है। अब अगर एग्जाम में आए कि निम्नलिखित में से कौन सा ग्रेफाइट का उदाहरण है, केवल उसमें से यही दे दे तो ये भी हो जाएगा, ये उदाहरण होगा। और जब पूछे कि जो उदाहरण नहीं है वो बताइए तो इसका आंसर बी हो जाएगा, ठीक। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा धातु अयस्क युग्म सही है? जो सही है मरकरी सिनेवार, ये सही है। अंतरिक्ष यानों में ईंधन को जमने से बचाने के लिए किसका प्रयोग किया जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, इथाइलिन ग्लाइकॉल का। किसका? इथाइलिन ग्लाइकॉल का उपयोग किया जाता है। आर्सेनिक, नाइट्रोजन तथा फास्फोरस में से कौन सा तत्व सबसे अधिक विद्युत ऋणात्मक है? तो इसका आंसर नाइट्रोजन। निम्नलिखित में किस प्रकार के दर्पण में प्रकाश का पार्श्व व्युत्क्रमण प्रदर्शित होता है? तो इसका आंसर समतल दर्पण। किसी साधारण पेंडुलम में एक छोटी धातु की गेंद या पत्थर का एक टुकड़ा एक धागे द्वारा दृढ़ स्टैंड में लटका हुआ होता है। धातु की गेंद या पत्थर के टुकड़े को पेंडुलम का, तो इसका आंसर होगा बी, बॉब कहा जाता है। किसी प्रणाली पर लगाए गए बाहरी बल द्वारा उस प्रणाली को या एक प्रणाली के द्वारा किए गए ऊर्जा के यांत्रिक हस्तांतरण को, तो इसका आंसर होगा काम कहते हैं। 1 पाउंड बराबर, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए, 16 औंस होता है। एक सुविही प्रवाह में तरल पदार्थ में कण का, तो इसका आंसर हो जाएगा सी, वेग हर बिंदु पर एक समान रहता है। नेक्स्ट है 42। विद्युत चुंबकीय प्रेरण की खोज और समझ प्रयोगों की दीर्घ श्रृंखला पर आधारित है, जिसे, तो आंसर होगा सी, फैराडे और हेनरी द्वारा किया गया था। जेलीफिश किस संघ का एक उदाहरण है? तो इसका आंसर सी, संघ निडेरिया का उदाहरण है। निम्नलिखित में से कौन सा जीव अंडे देता है और प्रत्यक्षतः बच्चे पैदा नहीं करता है? तो इसका आंसर होगा एकिडना, ये नहीं करता है। नेक्स्ट है 45 देखिए। तो अमाशय में पेप्सिन एंजाइम प्रोटीन को पचाने में मदद करता है। 46 देखिए। श्वसन प्रक्रिया के दौरान उत्पन्न कार्बन के 3 अणुओं को क्या कहा जाता है? उसे कहते हैं पायरुवेट। हमारे भोजन में आयोडीन युक्त नमक होना क्यों महत्वपूर्ण है? तो इसका आंसर क्या होगा? सी, यह थायराइड ग्रंथि के सुचारू संचालन में मदद करता है, इसीलिए। 48 है कि इनमें से किसकी तुर्क रूप यानी फ्यूजीफॉर्म रूट जड़ होती है? तो इसका आंसर मूली का। आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 49 का। उस अलैंगिक प्रजनन को जिसमें जड़ों, तनों, पत्तियों किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा डी, वनस्पतिक प्रजनन के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है 50 नंबर। एस्पिरिन का आविष्कार किसने किया था? इसका आंसर फेलिक्स हॉफमैन ने। किसने? फेलिक्स हॉफमैन ने किया था। अब देखिए कंप्यूटर के प्रश्न पे आ गए हम लोग, इसको देखते हैं। कंप्यूटर चिप्स के निर्माण में किस पदार्थ का उपयोग किया जाता है? बहुत बार प्रश्न आया है, तो सेमीकंडक्टर का डी आंसर होगा। विकसित परम सुपर कंप्यूटर का विकास किस संस्था ने किया? तो इसका आंसर होगा सी, डैग ने किया, ए आंसर होगा। नेक्स्ट देखिए, स्टाइलस एक पेन जैसी आकृति वाला पॉइंटिंग एवं ड्राइंग उपकरण है। इसका उपयोग टच स्क्रीन पर किया जाता है। कंप्यूटर सिस्टम में कौन सी युक्ति कीबोर्ड के विपरीत कार्य करती है? तो इसका आंसर प्रिंटर। उपागम समय के आधार पर किस प्रकार की स्मृति यानी मेमोरी सबसे तेज है? तो इसका आंसर सीपीयू रजिस्टर की। निम्न में सबसे छोटी इकाई की मेमोरी का नाम बताइए? तो इसका आंसर टेराबाइट है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक जटिल सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर संसाधनों और कंप्यूटर प्रणाली की कार्यात्मकता की व्यवस्था करने के लिए जिम्मेदार है। एक कंप्यूटर प्रोग्राम जिसमें कंप्यूटर का प्रयोग करना आसान हो जाता है, तो इसका आंसर हुआ यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की बात हो रही है, डी आंसर होगा। बाहरी डीबीएमएस के लिए एक उदाहरण है, तो इसका आंसर होगा सी, ओरेकल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। जटिल वैज्ञानिक गणनाओं के लिए प्रयोग किया जाता है, तो फोर्ट्रेन को किया जाता है, बी आंसर हो जाएगा। परिचालन कोड 64 के लिए आवश्यक बिट्स की संख्या है, तो इसका आंसर होगा 6 है, यानी 6। बूलियन बीजगणित में स्मॉल एन ए प्लस बी बराबर क्या होगा? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा टी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्रॉस ओवर केबल सामान्यतः एक कंप्यूटर को दूसरे कंप्यूटर से जोड़ने के लिए उपयोग किया जाने वाला नेटवर्क केबल है।
इनमें से कौन सा नेटवर्क सामान्यतः देश भर में फैला हुआ होता है? कौन सा होता है? वैन। सी आंसर होगा। ब्राउजर पर एक नया टैब खोलने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? तो इसमें किया जाता है Ctrl+T का। ईमेल में संबंध में पॉप का अर्थ क्या होता है? तो इसका आंसर हो जाएगा पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, पीओपी का अर्थ हो जाएगा। माइक्रोसॉफ्ट विंडोज़ में नोटपैड का उपयोग किस लिए किया जाता है? तो इसका आंसर होगा डी, केवल टेक्स्ट डॉक्यूमेंट बनाने के लिए किया जाता है। निम्नलिखित में से क्या माइक्रोसॉफ्ट वर्ड 2007 में डिफ़ॉल्ट बॉडी फॉन्ट है? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा, कैलिब्री। निम्नलिखित में से कौन सा प्रोग्रामिंग भाषा प्रोलॉग का निःशुल्क कार्यान्वयन है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, SWI प्रोलॉग। निम्नलिखित में से कौन सी सूचना प्रौद्योगिकी शब्दावली नहीं है? जो नहीं है उसके बारे में बताना है। प्रकाशीय भंडारण नहीं है। अब झारखंड राज्य से संबंधित ज्ञान, इसका प्रश्न देखते हैं। तो झारखंड का वह पहला आदिवासी क्रिकेटर कौन है जिसका चयन IPL टीम गुजरात टाइटंस में किया गया? तो देखिए इसका आंसर होगा रॉबिन मिंच है। 2024 में गठित नए केंद्रीय मंत्रिपरिषद में झारखंड से मंत्रियों की संख्या कितनी है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 2। किस त्योहार के दौरान जनजातीय महिलाएं पूरे दिन पुरुष के कपड़े पहनकर पशुओं का शिकार करती? तो मुक्का सिंदर त्योहार के दौरान जनजातीय महिलाएं पूरे दिन पुरुष के कपड़े पहनती और पशु का शिकार करती हैं। पूर्वी सिंहभूम जिले का प्रशासनिक मुख्यालय कहाँ है? तो आंसर होगा जमशेदपुर में। झारखंड के इतिहास के किस अभियान या आंदोलन में जर्मन बाबा के गीत गाकर उनके समर्थक उनका आह्वान करते थे? इसका आंसर थाना आंदोलन। सारठ विधानसभा क्षेत्र निम्नलिखित में से किस जिले में है? तो इसका आंसर देवघर में है। टाटा स्टील की ग्रीन स्कूल पहल का कौन सा चरण जुलाई 2023 में टेरी के साथ TERI के साथ झारखंड में लॉन्च किया गया? तो छठा, ये आंसर इसका हो जाएगा। अब इसकी बात करें TERI का फुल फॉर्म हिंदी में जानिए तो ऊर्जा और संसाधन संस्थान हो जाएगा, और इंग्लिश बात करें तो द एनर्जी एंड रिसोर्सेज इंस्टीट्यूट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड में चेरो विद्रोह कब हुआ था? तो इसका आंसर आप लोग बताइए कमेंट में। बहुत इजी प्रश्न है, बहुत बार बताया जा चुका है। देखिए कितने लोगों को याद है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इनमें से किस क्षेत्र का अपनी विशिष्ट हस्तकला के साथ सही ढंग से मिलान नहीं किया गया है? जो नहीं किया गया है तो किसका आंसर होगा? पूर्वी सिंहभूम टेराकोटा, यही जो है सही मिलान नहीं है। हजारीबाग में सोहराई पेंटिंग, हजारीबाग में कोबर पेंटिंग और दुमका में जादू पटिया, ये सब सही है। बस पूर्वी सिंहभूम में कौन सा होता है ये आप लोग बताइए। चलिए नेक्स्ट देखिए 120 का आंसर हो जाएगा डी, एक ही राय द्वारा रचा गया था। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, इसको ध्यान रखिएगा, आया हुआ कई बार है। निम्नलिखित में से कौन सा एक छोटा पठार नहीं है जो छोटा नागपुर पठार का भाग है? तो बोकारो हो जाएगा, सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, मुगल काल में भूमिज जनजाति को किस उपनाम से जाना जाता था? चुआड़ के नाम से जाता था, ए आंसर हो जाएगा। सौरिया पहाड़ियां निम्नलिखित में से किस प्रजाति से संबंधित है? तो ये संबंधित है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट से। अजय नदी का उद्गम स्थल है बिहार के मुंगेर से। छोटा नागपुर पठार क्या है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, एक संप्राय भूमि है ये। झारखंड में मानव का इतिहास कहाँ से शुरू होता है? तो आंसर हो जाएगा पूरा पाषाण काल से शुरू होता है। मध्य प्रदेश के भीमबेटका की गुफा चित्रकारी का संबंध पूरा पाषाण काल से है। आप बताइए कि झारखंड के इसको गुफा चित्रकारी का संबंध किस कालखंड से है जिसमें अंतरिक्ष विमान नक्षत्र की चित्रकारी की गई है? तो इसका आंसर होगा इनमें से कोई नहीं है। अब इसका आप लोग आंसर बता सकते हैं जिसको भी मालूम होगा, क्योंकि एग्जाम पास में आ गया तो कई लोग को मालूम हो सकता है। नेक्स्ट है, कांतिबा, अल्मा गुड़िया, पुष्पा टोपनो, जेम्स केरकेट्टा, अंशुता लकड़ा, जस्टिन केरकेट्टा झारखंड के प्रसिद्ध हॉकी खिलाड़ी रहे हैं। इन सभी का संबंध निम्नलिखित में से किस जिले से है? तो इन सभी लोग का संबंध है, देखिए एक करेंट अफेयर में कराया है, ठीक है। इसमें सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट है किसका? अंशुता लकड़ा का और जस्टिन केरकेट्टा का। इन लोग का बताए हैं करंट में, अभी कराया हुआ। इसका भी आप लोग बता सकते हैं जिसको भी मालूम होगा, उसे बुक में दिया इसका आंसर डी। इनमें से किस ऐतिहासिक स्थल को भारत का पुरातत्व सर्वेक्षण बुद्ध काल की भूमि के रूप में इंगित करता है? ऐसा कहा जाता है कि मौर्य सम्राट अशोक ने कलिंग युद्ध के उपरांत पाटलिपुत्र लौटते समय यहाँ के बौद्ध मूर्तियों की स्थापना की थी। तो पाटलिपुत्र लौटे और यहाँ पे बौद्ध मूर्तियों की स्थापना की, तो इसका आंसर होगा केतुगा धाम सिमडेगा में की थी इन्होंने। झारखंड राज्य का कौन सा स्थान बौद्ध काल के दौरान बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र था? तो इसका आंसर हुआ धनबाद।
झारखंड का प्रथम पुनर्स्थापन एवं पुनर्वास नीति कब लागू किया गया था? तो 2008 में लागू हुआ था ये। अंधरिया राइट नामक पुस्तक के लेखक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, निताई चंद्र महतो है। झारखंड में धनबाद जिले का गठन 1956 में तत्कालीन धनबाद उपखंड है, जो इसका मानभूम जिले के अन्य उपखंड से किया गया था। यदि आप चाइना कब्र देखना चाहते हैं तो आपको झारखंड के किस जिले में जाना होगा? तो इसका आंसर रामगढ़ में जाना होगा। इस जिले की पहचान कीजिए, देखते हैं। सड़क माध्यम ये रांची से 93 किलोमीटर है, ठीक है। यह NH-33 पर स्थित, ठीक है, ये भी सही है। इस जिले की सीमा में उत्तर में बिहार का गया और कोडरमा है, और पूर्व में गिरिडीह और बोकारो है, दक्षिण में रामगढ़ और पश्चिम में चतरा शामिल है। तो और यह क्या है? जिला अभ्रक खनन के लिए जाना जाता है। इसमें 2 पॉइंट भी अगर आप लोग जानते होंगे तो इसका सही आंसर लगा सकते हैं। तो इसका आंसर जो है हजारीबाग की बात हो रही है, डी आंसर होगा। मुगल काल में सुजा की राजधानी कौन सी थी? तो आंसर होगा राजमहल। झारखंड राज्य किस कृषि जलवायु क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो आंसर होगा जोन 7 में आता है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन सा कथन सही नहीं है? जो सही नहीं है वो बताना है। तो देखिए इसमें है डी वाला सही नहीं है, बाकी सारा सही था। जो सही नहीं वही बताना, तो यही आंसर हो जाएगा। हजारीबाग जिले में सामान्यतः प्रचलित सोहराई तथा कोबर चित्रकला को किस वर्ष GI टैग प्रदान किया गया? तो आंसर 2020 में किया गया था। वर्तमान झारखंड विधानसभा में कुल कितने सदस्य हैं? तो इसका आंसर 82। निम्नलिखित में से कौन सी अभ्रक मूल की लाल मिट्टी की विशेषता नहीं है? जो नहीं है उसके बारे में पूछा गया है। तो ये है, इस मिट्टी में पानी की अधिकता होती है, यही जो है इसकी विशेषता नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र कोयला उत्पादित करने वाला क्षेत्र दामोदर घाटी कोयला क्षेत्र के अंतर्गत नहीं आता है? तो कौन सा नहीं आता है? झिवारी नहीं आता है, चंद्रपुरा, बोकारो, रामगढ़, करडपुरा और झरिया आता है। झारखंड के किस जिले में देश का सर्वप्रथम लौह अयस्क उत्पन्न किया गया था और वहां लौह अयस्क की सर्वाधिक खदानें हैं? तो इसका आंसर सिंहभूम की बात हो रही है। निम्नलिखित में से कौन सी रांची स्थित भारी इंजीनियरिंग एवं मशीन उद्योग की इकाई नहीं है? तो आंसर 80। झारखंड के धनबाद में और पुरुलिया जो कि पश्चिम बंगाल में जिले की सीमा पर निम्नलिखित में से किस नदी पर पंचेत पहाड़ी का निर्माण किया गया? तो दामोदर हो जाएगा बी आंसर। झारखंड की भूमि के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? तो देखते हैं। भूमि के निचले भाग को डोन लैंड कहते हैं, ठीक है, और भूमि के ऊपरी भाग को टान लैंड कहते हैं, ठीक है, भी सही है। भूमि के निकट की भूमि को बारी लैंड कहते हैं, ये भी सही है। तो ऊपरी कौन सही है? तो आंसर होगा डी, सभी ही सही है इसमें। संताली भाषा की लिपि ओल चिकी को भारतीय संविधान की, तो इसका आंसर हुआ 8वें अनुसूची में अनुसूचित भाषा के रूप में अपनाया गया है। झारखंड का प्रमुख दर्शनीय स्थल बेनी सागर निम्नलिखित में से किस जिले में स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पश्चिमी सिंहभूम। निम्नलिखित में से कौन सी जादूपटिया चित्रकारी कर विशेषता नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी। डी में देखिए क्या दिया है, इस चित्रकला को लोकप्रियता दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। जादूपटिया के बारे में तो विशेषता नहीं है, वही पूछा गया, तो डी आंसर होगा। और यह चित्रकारी संथाल जनजाति के मिथक पर आधारित है, ठीक है। इन चित्रों को बनाने वाली को संथाल भाषा में जादू कहा जाता है, ठीक है। इस चित्रकारी में मुख्यतः लाल, हरा, पीला, भूरा तथा काले रंग का प्रयोग किया, ये भी सही है। जो सही नहीं कौन सा? डी वाला, तो यही आंसर हो जाएगा। झारखंड के नृत्य के संबंध में इनमें से कौन सा कथन असत्य है? तो अग्नि नृत्य एक धार्मिक नृत्य, ठीक है। जतरा नृत्य एक सामूहिक नृत्य, ये भी सही है। जदुर नृत्य पुरुष प्रधान नृत्य, ये भी सही है। नचनी नृत्य एक पेशेवर नृत्य, ये गलत है। और जो सही नहीं है, जो असत्य, वही बताना कौन सा सत्य था? डी वाला, तो यही आंसर होगा। चलिए हम नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट चलते हैं 8 नंबर पे। अब प्रैक्टिस सेट नंबर 8 का पहला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में किस देश का मुद्रा डॉलर नहीं है? डॉलर नहीं है पूछा गया, ठीक है। तो बहामास का है, गुआम का है, बेलीज का है। पनामा का नहीं है। पनामा का क्यों नहीं है? क्योंकि इसका मुद्रा है बालबोआ। क्या है? बालबोआ। और राजधानी पूछा जाए तो पनामा सिटी हो जाएगा। खूब लड़ी मर्दानी, वो तो झांसी वाली रानी थी। ये किसके द्वारा लिखा गया है? तो सुभद्रा कुमारी चौहान के द्वारा लिखा गया है। पुलित्जर पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहली भारतीय कौन थे? तो आंसर होगा भी गोविंद बिहारी लाल। शतरंज की बिसात पर कितने सफेद वर्ग होते हैं? तो इसका आंसर होगी 32। वन अनुसंधान संस्थान देहरादून की स्थापना ब्रिटिश इंपीरियल फॉरेस्ट स्कूल के रूप में की गई थी।
किस वर्ष इसे इंपीरियल वन अनुसंधान संस्थान के रूप में स्थापित किया गया था? तो इसकी आंसर हो जाएगा इसका डी, 1906 में किया गया था। निम्नलिखित में से कौन सी एक शास्त्रीय भाषा नहीं है? देखिए नहीं है पूछा गया है, तो ये होगा भोजपुरी शास्त्रीय भाषा नहीं। संस्कृत, तमिल, कन्नड़ शास्त्रीय भाषा है। दो राज्यों के बीच विवाद सर्वोच्च न्यायालय के किस अधिकार क्षेत्र में आता है? तो ये किसमें आता है? प्राथमिक क्षेत्राधिकार में। कौन सा आर्टिकल कहता है कि हाउस ऑफ पीपल और हर राज्य की विधानसभा के चुनाव वयस्क मताधिकार के आधार पर होंगे? तो इसका आंसर क्या होगा? आंसर होगा अनुच्छेद 326। सभा के विचार विमर्श के लिए मार्गदर्शन करने के लिए उद्देश्य संकल्प आंदोलन का प्रारंभ हुआ था जवाहरलाल नेहरू द्वारा। राज्यसभा के कामकाज के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? लोकसभा भंग होने के बाद राज्यसभा भंग होती है, जो सही है, गलत है। राज्यसभा भारत के राष्ट्रपति की सहमति से भंग होती है, गलत है। राज्यसभा हर दूसरे साल भंग होती नहीं। राज्यसभा कभी भंग नहीं होती, हाँ यही सही है, तो यही आंसर होगा। कांशीराम द्वारा बहुजन समाज पार्टी की स्थापना किसकी जयंती पर की गई थी? भीमराव अंबेडकर जी की जयंती पर की गई थी। निम्नलिखित में कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है? तो राष्ट्रीय महिला आयोग जो है संवैधानिक निकाय नहीं है। देखिए संवैधानिक निकाय वे निकाय होते हैं जिनका वर्णन संविधान में किया गया है, लेकिन इसका वर्णन संविधान में नहीं किया गया। इसका जो है राष्ट्रीय महिला आयोग का 1992 में गठन किया गया था, ठीक है। तो इसके जरिए ये संवैधानिक निकाय है, न कि संवैधानिक निकाय है। कंफ्यूज नहीं होना है संवैधानिक और संवैधानिक में। चंद्रमा या एक उपग्रह की कक्षा में पृथ्वी के निकटतम बिंदु को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर भू समीपक कहते हैं, जिसे पेरिज कहते हैं। रेणुका झील किस राज्य में स्थित है? तो इसका आंसर क्या होगा? हिमाचल प्रदेश में। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो नाथपा झाकरी जल विद्युत परियोजना निम्नलिखित में से किस नदी पर स्थित है? तो यह है सतलज नदी पर। केरल में समुद्री तट की रेत में भरपूर मात्रा में क्या पाया जाता है? तो इसका आंसर थोरियम पाया जाता है। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य में बन्नी नस्ल की भैंस मुख्य रूप से पाई जाती है? तो इसका आंसर होगा गुजरात। ऐसी स्थिति जिसमें सरकार का व्यय उसके राजस्व से अधिक हो जाता है क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा वित्त की कमी कहलाता है। अब 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि किशोर लड़कियों, गर्भवती महिलाओं, स्तनपान कराने वाली माताओं और 0 से 6 वर्ष की आयु, मतलब जो अभी पैदा हुए हैं वो 6 वर्ष तक की आयु वर्ग के बच्चों को की पोषण स्थिति पर जोर देने के लिए पोषण अभियान किस वर्ष शुरू किया गया था? तो आंसर 2018 में शुरू हुआ था। अनुसूची बैंक एक ऐसा बैंक है जो तो भारतीय रिजर्व बैंक की दूसरी अनुसूची में शामिल हो, वो अनुसूची बैंक होता है। जब 1793 में अस्थायी बंदोबस्त यानी परमानेंट सेटलमेंट लागू किया गया, उस समय लॉर्ड कॉर्नवालिस जो है, इसका आंसर बंगाल का गवर्नर जनरल था। गांधी जी ने आशा व्यक्त की कि असहयोग एवं स्वदेशी आंदोलन को एक साथ जोड़कर भारत के दो मुख्य धार्मिक समुदायों के विवादों को समाप्त कर सकते हैं। मध्यकालीन भारतीय साहित्य के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही है? तो देखते हैं। विक्रमांक देवचरित लिखा गया कलहर के द्वारा, ये गलत है। गीत गोविंद लिखा गया जयदेव के द्वारा, हाँ यही सही है, तो बी आंसर होगा। अब देखिए किसके द्वारा कौन सा लिखा गया है। तो विक्रमांक देवचरित लिखा गया किसके द्वारा? तो ये लिखा गया बिल्हड़ के द्वारा। अगर बात करें गीत गोविंद तो अभी बताया जयदेव के द्वारा लिखा गया। राज तरंगिणी किसके द्वारा लिखा गया? ये लिखा गया कलहर के द्वारा, ठीक है। और पृथ्वीराज रासो किसके द्वारा लिखा गया? चंद्रबरदाई के द्वारा लिखा गया। किसके द्वारा? चंद्रबरदाई के द्वारा। ऐसे पूछा गया जो युग्म सही सुमेलित है, तो यही सही सुमेलित था। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए एक नए सैनिक नगर का निर्माण कराया, जिसका नाम क्या था? तो आंसर होगा सीरी नाम था उसका। निम्नलिखित में से किस हड़प्पा केंद्र के बारे में माना जाता है कि मेसोपोटामिया के साथ सीधा समुद्र व्यापार था? तो आंसर होगा लोथल, बी आंसर होगा। दुनिया के सबसे बड़े रामायण मंदिर का निर्माण किस राज्य में शुरू किया गया? तो इसका आंसर होगा बिहार में किया गया। पेटेरी पोरको को हाल ही में किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में चुना गया है? तो आंसर होगा फिनलैंड के। निम्नलिखित में से किसे हाल ही में राष्ट्रीय फ्लोरेंस नाइटिंगेल 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो अमिताभ देवरानी को। किसको? अमिताभ देवरानी को किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की सबसे बड़ी रेल निजी कोच फैक्ट्री का उद्घाटन निम्नलिखित में किस राज्य में किया गया? तो इसका आंसर तेलंगाना में, ए आंसर होगा। निम्नलिखित में से किस देश में 42वां आसियान शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया में। 42वां नंबर का किया गया था।
अब सामान्य विज्ञान का प्रश्न देखते हैं। डार्क मीटर का आविष्कार किसने किया था? तो आर्थर पिटनी ने किया था। बी आंसर हो जाएगा। रिमोट कंट्रोल छोटे खिलौने और वायरलेस रसोई के उपकरणों जैसे घरेलू गैजेट्स के लिए इस्तेमाल की जाने वाली कैपिटल ए बैटरी का प्रारंभ वोल्टेज क्या होता है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ए 1.5 वोल्टेज का होता है। विद्युत सेल के प्रतीक में मोटी छोटी रेखा निम्नलिखित में से किसका निरूपण करती है? तो इसका आंसर हो जाएगा सी ऋणात्मक टर्मिनल का। हर्ट्ज में ध्वनि के किस विशेषता को मापा जाता है? तो ध्वनि की आवृत्ति मापी जाती है। बहुत बार पूछा गया कई एग्जामों में, इंपॉर्टेंट है। क्या होगा यदि किसी वस्तु को ऊंचाई से नीचे गिराया जाए और वहां हवा का प्रतिरोध नहीं हो? तो क्या होगा? उसकी गति बढ़ जाएगी। किसी पिंड की गतिज और स्थितिज ऊर्जाएं उसकी, तो इसका आंसर होगा सी यांत्रिक ऊर्जा के घटक होती हैं। भाप आसवन की तकनीक का उपयोग करके किस प्रकार के पदार्थों को अलग किया जाता है? तो इसका आंसर होगा डी भाप वाष्पशील पदार्थ का। नेक्स्ट 38। Fe के न्यूक्लियस में 26 प्रोटॉन होते हैं, तो Fe2+ आयन में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा ए 24 होती है। ठीक है। आवर्त सारणी के उस समूह की पहचान कीजिए जिससे कोबाल्ट संबंधित है। तो इसका आंसर होगा समूह 9 की बात हो रही है। ठीक है। नेक्स्ट देखिए। एनेस्थेटिक्स के रूप में निम्नलिखित में से क्या प्रयोग किया जाता है? तो आंसर N2O किया जाता है। N2 यानी नाइट्रस ऑक्साइड। एथेनोइक अम्ल को ग्लेशियल एसिटिक अम्ल के रूप में जाना जाता है क्योंकि? तो इसका आंसर सी ये ठंडे जलवायु में जम जाता है, इसलिए ग्लेशियर एसिटिक अम्ल के रूप में जाना जाता है इसे। निम्नलिखित में से कौन सा अवलोकन यह निर्धारित करने में सहायता नहीं करता है कि कोई रासायनिक प्रतिक्रिया हुई है या नहीं? तो इसका आंसर ठीक है ऊंचाई में परिवर्तन। कौन सा कोशिकांग किसी भी बाहरी पदार्थ तथा खराब कोशिकांग को पचाकर कोशिका को साफ रखने में मदद करता है? तो इसका आंसर अभी लाइसोसोम ये कार्य करता है। निम्नलिखित में किस स्रोत से मस्तिष्क को ऊर्जा प्राप्त होती है? तो इसका आंसर होगा डी ग्लूकोज से। निम्नलिखित में से कौन सी दुनिया की सबसे तेज दौड़ने वाली चींटी प्रजाति है? तो होगा सहारन सिल्वर चींटी। अब बात करें 46 नंबर। हाथ के भागों को सही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। भोजन जाने के क्रम में बताना है। तो पहले ग्रहणी आएगा, फिर अग्र, फिर शुद्धांत आएगा। टार्सल हड्डियां शरीर के किस भाग में पाई जाती हैं? तो ये पाई जाती हैं पैर में। नेक्स्ट की बात करेंगे किस फूल न लगने वाले और बीजाणु धारक पौधों की जड़ें होती हैं? तो ये आंसर हो जाएगा फर्न की बात हो रही है, सी आंसर। ये फर्न क्या एक अपुष्पीय पौधा होता है। एंटीबायोटिक का आविष्कार किसने किया है? एंटीबायोटिक यानी प्रतिजैविक का आविष्कार तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। जड़ों के माध्यम से जल के अवशोषण की दर कैसे बढ़ाई जा सकती है? तो इसका देख लेते हैं। आंसर होगा सी। सी में किया है पौधों को पंखों के नीचे रखकर। कंप्यूटर का प्रश्न देखते हैं। कंट्रोल यूनिट इज कॉल्ड द नेबर सेंटर ऑफ ब्रेन ऑफ अ कंप्यूटर। बी आंसर इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं 92। एक पोर्टेबल निजी कंप्यूटर जो आपकी गोद में रखने लायक छोटा सा होता है क्या कहलाता है? तो नोटबुक कंप्यूटर उसे कहते हैं। ए आंसर देखिए इसका हो जाएगा। 93 चलते हैं। निम्नलिखित में किसका प्रयोग ऑब्जेक्टिव आंसर सीट को सुधारने के लिए किया जाता है? तो इसका आंसर OCR का। लाइन प्रिंटर एक मिनट में कितने लाइन छापता है? तो इसका आंसर होगा डी 200 से 2000 लाइन छापता है। प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी का संक्षिप्त रूप क्या है? तो पीरोम हो जाएगा। ये आंसर होगा इसका। निम्नलिखित में से कौन सी पोर्टेबल USB फ्लैश मेमोरी डिवाइस है जिसे कंप्यूटर से दूसरे कंप्यूटर में डेटा हस्तांतरित करने के लिए प्रयोग किया जा सकता है? इसका आंसर पेन ड्राइव की बात हो रही है, बी आंसर होगा। कंपाइलर हाई लेवल प्रोग्रामों को मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम में ट्रांसलेट करता है जिसे सोर्स कोड कहते हैं। कंप्यूटर सिस्टम जिसमें अनेक प्रयुक्त एक ही समय पर प्रोग्राम चला सकते हैं क्या कहलाता है? तो आंसर होगा मल्टीटास्किंग सिस्टम कहते हैं। ASP.NET में प्रत्येक सत्र एक यूनिट, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी 120 बिट्स आइडेंटिफायर का उपयोग करता है। किसमें डाटा स्ट्रक्चर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं? तो इसका आंसर हो जाएगा सी प्रोग्राम डिजाइन करने में। तो किसमें? प्रोग्राम डिजाइन में डाटा स्ट्रक्चर का एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।
एक सर्किट को डिजाइन करने में शामिल उस प्रक्रिया का नाम क्या है जो माइक्रो प्रोसेसर यूनिट सिग्नल की मेमोरी आवश्यकता से मेल खाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, डीवीडिया इंटरफेसिंग। नेक्स्ट है कि नेटवर्क पर सिस्टम को कनेक्ट करने के लिए नेटवर्क में स्विच का प्रयोग किया जाता है। प्राप्तकर्ता के छोर पर एनक्रिप्टेड डेटा का तो डिक्रिप्टेड होना जरूरी है ताकि उपयोगकर्ता इसे आसानी से पढ़ सके। नेक्स्ट देखिए, ब्राउजर क्या है? तो आंसर होगा इंटरनेट पर वेब पेज सर्च करने वाला एक सॉफ्टवेयर है ये। क्लास ए आईपी में क्लास की पहचान के लिए इस्तेमाल किए जाने वाले नेटवर्क आईडी बाइट की संख्या, तो इसका आंसर होगा 1 है। निम्न उपकरण जीयूआई पर आधारित ओएस में सहायता देता है, तो इसका आंसर होगा डी, सभी विकल्प सही, यानी कीबोर्ड, टचपैड और माउस सभी सही है। किसी डॉक्यूमेंट को प्रिंट करने के लिए, तो इसका आंसर भी कंट्रोल प्लस कैपिटल पी प्रेस करेंगे, फिर इंटर प्रेस करेंगे। निम्नलिखित में से कौन खंड विच्छेद का प्रकार नहीं है? तो आंसर कॉलम नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प आपके टेक्स्ट को एमएस वर्ड 2019 में मार्जिन के मध्य समान रूप से वितरित करता है? तो इसका आंसर जस्टिफाई। ओएसआई का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका पूर्ण रूप हो जाएगा डी, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। झारखंड राज्य संबंधित प्रश्न देखते हैं इसको। तो वर्ष 2021 में केंद्र की बीजेपी सरकार ने बिरसा मुंडा की जयंती 15 नवंबर को किस रूप में मनाने की घोषणा की थी? तो आंसर होगा जनजातीय गौरव दिवस के रूप में, डी आंसर होगा। झारखंड बजट 2023-24 के अनुसार राज्य का राजस्व घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत अनुमानित है? अनुमानित पूछा गया, ये ध्यान रख सकते हैं आप लोग। तो आंसर 3.4%। मनरेगा के तर्ज पर जून 2020 में मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन ने किस शहरी योजना की शुरुआत की जो शहरी गरीबों के लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएगी? तो इसका आंसर मुख्यमंत्री श्रमिक योजना। झारखंड विधानसभा चुनाव में झामुमो कांग्रेस राजद गठबंधन, जो कि महागठबंधन था ये, इन्होंने कितनी सीटें पर स्पष्ट बहुमत प्राप्त किया? तो इसका आंसर होगा सी, 47 सीटों पर स्पष्ट बहुमत इन्होंने प्राप्त किया। वर्ष 2016 में युवा साहित्य अकादमी अवार्ड से सम्मानित संथाल परगना के दुमका जिले के चर्चित लेखक नीलोत्पल मृणाल की कृति कौन सी नहीं है? तो डार्क हॉर्स है, अवघड़ है या जादूगर है? बिरसा मुंडा और उनका आनंद, ये नहीं है, तो यही आंसर होगा, डी आंसर हो जाएगा। झारखंड के प्रथम शहीद बाबा तिलका मांझी संबंधित थे? तो आंसर होगा भी पहाड़िया जनजाति से संबंधित थे। भारत सरकार ने झारखंड सरकार के साथ मिलकर मेगा हैंडलूम क्लस्टर को स्वीकृति प्रदान की है और यह मेगा हैंडलूम क्लस्टर संथाल परगना के कितने जिले में आच्छादित है? तो इसका आंसर होगा 6। 10वें तीर्थंकर शीतलनाथ का चरण चिन्ह कहाँ पर था है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भद्रकाली मंदिर के पास है। सुतिया के राज्य कितने गढ़ों में परगनों में विभक्त था? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, 7 गढ़ और 21 परगना में विभक्त था। कोल्हान राज्य में विल्किंसन रूल कब से लागू हुआ? तो आंसर होगा 1836 से लागू हुआ था। अगर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 121 का, तो इसमें झारखंड रत्न से सम्मानित झारखंड की स्वर कोकिला के नाम से कौन प्रसिद्ध है? तो आंसर होगा मोनिका मुंडू। छोटा नागपुर काश्तकारी अधिनियम के पूर्व प्रथम वर्ष का सर्वे क्या कहलाता है? तो आंसर होगा ट्रवर्स सर्वे कहते हैं उसे। सरदारी आंदोलन के दौरान 1881 में किस ईसाई नेता ने छोटा नागपुर को मुंडाओं का देश घोषित करते हुए नागवंशियों की पुरानी राजधानी दोईसागढ़ से झंडा फहराया था? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, जॉन वेपहिस्ट। ब्राह्मणी नदी का नाम किन दो नदियों की संयुक्त धारा के बाद होता है? तो आंसर होगा सी, दूसरा तीसरा, दक्षिणी कोयल और उसके बाद शंख नदी के। राजमहल क्षेत्र के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो देखिए इसमें गलत पूछा गया, तो डी वाला गलत हो जाएगा। हो जनजाति गांव का प्रधान कौन होता है? तो आंसर वो सरदार होते हैं। ए सिंपल सदानी ग्रामर के लेखक कौन है? तो इसका आंसर पीटर शांति नौरंगी है। झारखंड का पहला साप्ताहिक पत्र आर्यावर्त के संपादक कौन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये बालकृष्ण सहाय। वन स्थिति रिपोर्ट 2021 के झारखंड के संबंध में क्या सही नहीं है? तो सी आंसर हो जाएगा। कौन सही नहीं है इसमें? तो देखिए डोलामाइट धनबाद में दिया गया, यही सही नहीं है।
अब डोलामाइट कहाँ पाया जाता है ये बताइए आप लोग कमेंट में कमेंट करके। ग्रेफाइट पलामू में, बेरालियम कोडरमा में और क्रोमियम जो पश्चिमी सिंहभूम में पाया जाता है। झारखंड का कौन सा भाग लौह अयस्क के लिए विख्यात है? तो आंसर दक्षिणी भाग जो है लौह अयस्क के लिए विख्यात है। झारखंड बजट 2023-24 में 3 जगहों पर मनोचिकित्सा केंद्र की स्थापना का प्रस्ताव है। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान पर इसकी स्थापना नहीं की जाएगी? जहां पर है उसका पहले जानिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पलामू में, चाईबासा में, दुमका में की जाएगी। कहाँ नहीं की जाएगी? बोकारो में। तो जहां नहीं की जाएगी वही पूछा गया, तो आंसर बी होगा। नरवा पहाड़, तुरामडी, केरुआ आदि खान का संबंध किस खनिज से है? तो यूरेनियम से है। करगाली कोल वासरी किस जिला में स्थित है? तो आंसर होगा बोकारो में। पंख योजना का संबंध है? तो आंसर होगा शहरी मलिन बस्ती के बच्चों को स्कूल से जोड़ना। दलमा वन्यजीव अभ्यारण्य किस जिले में स्थित है? तो आंसर होगा पूर्वी सिंहभूम में स्थित है। अब 137 नंबर देखिए, झारखंड का दूसरा मुख्य खाद्य फसल कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, मक्का है। निम्न में से किसे झारखंडी वायलिन के नाम से जाना जाता है? तो आंसर केंद्रा को। सरहुल पर्व किस माह में मनाया जाता है? तो आंसर चैत्र माह में सरहुल पर्व मनता है। सावित्री पूर्ति किस खेल से जुड़ी हुई है? तो ये जुड़ी हुई है हॉकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर देखते हैं। भीमराव अंबेडकर आवास योजना किस वर्ष प्रारंभ किया गया? ये प्रारंभ हुआ था 2016 में। और गुफा में विवाहित जोड़ा का संबंध किस चित्रकला से? तो ये है गोबर से। नेक्स्ट है, किसका संबंध पश्चिमी सिंहभूम से नहीं है? इसका नहीं है तैलियागढ़ का किला का नहीं है। किसानगढ़ का किला, जैतगढ़ का किला और जगन्नाथ का किला, ये क्या है? पश्चिमी सिंहभूम से संबंधित है। झारखंड में कुल लाह उत्पादन का 80 से 82% किस किस्म के लाह का है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, वैशाखी लाह का है। झारखंड में प्रथम नगर पालिका का गठन कहाँ किया गया था? तो इसका आंसर होगा रांची में किया गया था। सर्व शिक्षा योजना में केंद्र एवं राज्य सरकार द्वारा वित्त पोषण का अनुपात कितना है? तो इसका आंसर होगा ए। देखिए, वित्त पोषण का अगर केंद्र की बात करें तो 50% है और राज्य सरकार की 50% है। दोनों का 50-50% है, बराबर है यानी। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड राज्य के किस शहर में एक संग्रहालय है जहाँ जनजातीय जीवन की अनेक वस्तुएं एक पाल शासकों के समय के अवशेष सुरक्षित है? तो इसका आंसर बी, रांची। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के प्रमुख नेता अबुल कलाम आजाद को झारखंड के किस शहर में 1916 से 1919 तक नजरबंद रखा गया? तो आंसर होगी रांची में। वर्ष 1920 से बिहारी स्टूडेंट कॉन्फ्रेंस की अध्यक्षता C.F. एंड्रूज ने की। इस सम्मेलन का आयोजन किस शहर में किया गया? तो इसका आंसर डाल्टनगंज में किया गया। कौन युग्म सम्मिलित नहीं है? तो उसरी जो गिरिडीह में, हाँ ये सही है। और मिर्चिया कहाँ है? रांची में नहीं, यही सम्मिलित है, तो यही आंसर होगा। ठीक है, अब बताइए मिर्चिया कहाँ पर है? गौतमधरा राड़ू में, ठीक है। नागफेनी गुमला में, उसरी गिरिडीह में। नेक्स्ट देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 9। प्रैक्टिस सेट नंबर 9 का पहला प्रश्न देखिए, खासी खड़िया हो मुंडारी एवं निकोबारी भाषा किस भाषा समूह से संबंधित है? तो यह आस्टिक भाषा समूह से संबंधित है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सी राजगोपालचारी के बारे में सत्य नहीं है? जो सत्य नहीं वो बताना है। तो वो कांग्रेस के वरिष्ठ नेता थे, तो हाँ थे। वह पद्मश्री पुरस्कार पाने वाले व्यक्ति थे, नहीं। यही सत्य नहीं, तो यही आंसर हो जाएगा। तो देखिए, सी राजगोपालचारी जो है ये भारत रत्न पाने वाले दूसरे व्यक्ति थे, ठीक है, पद्मश्री पुरस्कार नहीं। निम्नलिखित में से किसने इंडिया विंस फ्रीडम नामक पुस्तक लिखी जो भारत के स्वतंत्रता संग्राम के संबंध में आप बीती है? तो आंसर इसका हो जाएगा बी में मौलाना अबुल कलाम आजाद द्वारा। सिख साम्राज्य की स्थापना निम्नलिखित में किस भारतीय शासक ने की थी? तो आंसर होगा महाराजा रणजीत सिंह ने की थी। दिल्ली सल्तनत प्रशासन के संदर्भ में राज्य पत्राचार विभाग को निम्नलिखित में से किस नाम से जाना जाता है? तो ये दीवाने इंशा के नाम से जानते हैं। राजा शशांक जिनके विरुद्ध हर्षवर्धन ने युद्ध की घोषणा की थी, तो इसका आंसर गौड़ साम्राज्य के शासक थे। विश्व में एकमात्र देश जिसका राष्ट्रीय ध्वज न तो वर्गाकार है और न ही आयताकार, तो किस देश की बात हो रही है? नेपाल की बात हो रही है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सही सम्मिलित करना। एक तरफ देश दिया, एक तरफ राजधानी दिया है, देखते हैं। ये तो एक प्रश्न यहाँ से आता ही आता है, इसमें मिलान करना। आयरलैंड की राजधानी कहाँ है? डबलिन है, ठीक है। स्विट्जरलैंड की राजधानी बर्न है। फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी और नॉर्वे का ओस्लो है। तो इसका आंसर क्या होगा? ए हो जाएगा।
निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पारितंत्र नहीं है? तो बागीचा नहीं है, क्योंकि ये क्या कहता है, मानव पर निर्भर करता है। बागीचा लगाते हैं लोग तो वन, तालाब, झील जो है ये पारितंत्र है जो पूर्ण रूप से सौर विकिरण पर निर्भर करता है। ठीक, नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में किस राज्य में प्रतिवर्ष अंतरराष्ट्रीय चेरो ब्लॉसम उत्सव मनाया जाता है? तो इसका आंसर होगा भी मेघालय। निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र को मंगल वाद्य के नाम से भी जाना जाता है? तो इसका आंसर है शहनाई। मानव विकास सूचकांक कौन तैयार करता है? तो आंसर होगा संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम द्वारा। दिलवाड़ा और जरगा पर्वत चोटियां निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? तो ये स्थित हो जाएंगे राजस्थान में। लोहित नदी जो है किसकी एक सहायक नदी है? जिसकी सहायक नदी है वो कौन सा है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये ब्रह्मपुत्र का। निम्नलिखित में से कौन सा कारक मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी नहीं है? देखिए नहीं पूछा गया, तो मवेशी चराई जो है ये मृदा निर्माण के लिए उत्तरदायी नहीं होता है। भारतीय रेलवे के आगामी दक्षिण तटीय रेलवे क्षेत्र का प्रस्तावित मुख्यालय कहाँ स्थित है? ये स्थित है विशाखापत्तनम में। 21 जून को शीतकालीन सोल्स्टिस यानी अयनांत जिसे कहते हैं किस गोलार्ध में होता है? तो दक्षिणी में होता है। डी आंसर होगा। क्लास 6 के एनसीईआरटी में दिया जियोग्राफी में। भारत की पंचवर्षीय योजनाएं, तो इसका आंसर होगा यूएसएसआर में प्रचलित योजनाओं के आधार पर तैयार की गई केंद्रीकृत आर्थिक और सामाजिक विकास कार्यक्रम थी। कौन सा नियम यह कहता है कि बुरा पैसा संचरण में अच्छा पैसा बाहर करता है? तो इसका आंसर होगा ग्रेसर का नियम कहता है ये। नेक्स्ट है, एक वस्तु के लिए मांग में वृद्धि करने के कारण वस्तु के संतुलन कीमत में, तो आंसर होगा बढ़त होगी और संतुलन मात्रा में भी बढ़त होगी। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस संशोधन के द्वारा अनुच्छेद 51A के तहत एक नया मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया? तो इसका आंसर होगा 86वें संशोधन अधिनियम 2002 के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है? अशोक मेहता समिति 1977 में, पीवी के राय समिति 1985 में, बलवंत राय मेहता समिति 1957 में। ठीक है, थुंगन समिति कब बनी थी? दिया है 1992 में। यही गलत है क्योंकि थुंगन समिति जो है 1988 में बनी थी। ठीक, अब जो सुमेलित नहीं हुई बताना था, तो आंसर डी होगा। निम्नलिखित सबसे पुराना उच्च न्यायालय कौन सा है? तो इसका आंसर होगा बी, कलकत्ता उच्च न्यायालय जो है सबसे पुराना उच्च न्यायालय है। नेक्स्ट है कि राष्ट्रपति निम्नलिखित में से किस कोष से किसी अप्रत्याशित खर्च के लिए धन दे सकते हैं? तो इसका आंसर डी, आकस्मिक निधि से दे सकते हैं। भारतीय संविधान की 6ठी अनुसूची निम्नलिखित में से किस राज्य के आदिवासी क्षेत्रों पर लागू नहीं होती है? तो इसका आंसर मणिपुर का ये आंसर होगा। भारत का पहला शहर कौन सा है जिसे यूनेस्को ने सिटी ऑफ लिटरेचर के रूप में मान्यता दी गई है? तो इसका आंसर हो जाएगा ये, कोझिकोड की बात हो रही है। नेक्स्ट देखते हैं, आईसीसी विश्व कप 2023 में प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट का खिताब किसने प्रदान किया गया है? तो ये प्रदान किया गया है विराट कोहली को। आईसीसी विश्व कप 2023 की बात हो रही है। हाल में प्रदान किए गए जीआई टैग उत्पादों के संबंध में कौन सा सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित है वो बताएं, तो आंसर डी, इनमें से कोई नहीं है ऐसा जो सुमेलित है, सारा ही सुमेलित है। नेक्स्ट देखिए, इसरो ने किस वर्ष तक अंतरिक्ष में स्वदेश स्टेशन केंद्र स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? स्टेशन का यह केंद्र कहिए, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 2035 में। नोबेल पुरस्कार 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सत्य है? इसमें जो सत्य है वही बताना है। देखिए, इसका हो जाएगा 30 का। पहला है, फिजियोलॉजी या मेडिसिन में कैटालिन कारिको और डू विस्मैन को दिया गया। ठीक, नॉर्वे के लेखक जॉन को फॉर्से को साहित्य का नोबेल पुरस्कार दिया गया। ठीक है, नोबेल शांति पुरस्कार ईरान की मानवाधिकार कार्यकर्ता नरगिस मोहम्मद को दिया गया। भी सही है, तो डी आंसर होगा। पहला, दूसरा, तीसरा तीनों ही सत्य है। अब आगे हम लोग सामान्य विज्ञान के प्रश्न पे इसको देखते हैं हम लोग। अत्यधिक द्रव्यमान वाले पिंड में उच्च जो है जड़त्व होता है। क्या होगा यदि किसी वस्तु को ऊंचाई से नीचे गिराया जाए और वहां हवा का प्रतिरोध नहीं हो? तो इसका आंसर होगा डी, उसकी गति बढ़ जाएगी। किसकी तरंगदैर्घ्य की सीमा 400 nm से 700 nm तक होती है? तो इसका आंसर दृश्य प्रकाश की। प्रकाश की दिशा में होने वाले परिवर्तन की घटना जब वह एक माध्यम से अन्य माध्यम से होकर गुजरता है तो क्या कहलाता है? तो इसका आंसर होगा सी, अपवर्तन कहते हैं उसे। तांबे के तार की एक आयताकार कुंडली किसी चुंबकीय प्रेरित विद्युत धारा की दिशा में परिवर्तन कितने परिभ्रमण के पश्चात होता है? तो आंसर होगा आधा घूर्णन के।
1918 में इनमें से किस वैज्ञानिक को एनर्जी क्वांटा की खोज करने के लिए भौतिकी में नोबेल पुरस्कार सम्मानित किया गया था? तो इसका आंसर होगा मैक्स कॉर्ल अर्नेस्ट लुडविग प्लैंक के द्वारा। निम्नलिखित में से कौन सा ऑक्सैलिक एसिड के बारे में सही नहीं है? तो यह मानव मूत्र में कम मात्रा में पाया जाता है। जो सही नहीं है देखिए वही बताना है। तो ये तो सही है, यह एक डाई कार्बोक्सिलिक एसिड है। ठीक, यह एक पोटेशियम के साथ जुड़ा होता है तो यह एक विस्फोटक पदार्थ बनता है। गलत है ये, यही सही नहीं तो यही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, हीरा विद्युत प्रवाहित नहीं करता है क्योंकि? तो आंसर होगा इनमें कोई स्वतंत्र इलेक्ट्रॉन नहीं होता है इसलिए। जर्कोनियम का परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? तो इसका आंसर होगा 91.22 होता है। निम्नलिखित में से कौन सा सही सुमेलित है? देखिए इसको देखते हैं जो सही है। मोलरता जो है विलय के मोल बटा विलयन का लीटर में आयतन होता है। कितने भी तत्वों के समस्थानिकों के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? जो सही नहीं है उसके बारे में बताना है। तो इसका आंसर 80, उनकी द्रव्यमान संख्या समान होती है, यही सही नहीं है। न्यूलैंड के अष्टक नियम के अनुसार निम्नलिखित में से किस में सोडियम के समान गुण होते हैं? तो इसका आंसर होगा डी, लिथियम में। मानव शरीर के निम्नलिखित में से किस अंग से संबंधित विषय को हेपेटोलॉजी कहते हैं? क्या कहते हैं? हेपेटोलॉजी कहते हैं। तो इसका आंसर होगा यकृत। निम्नलिखित में से कौन सा मोनोसैकेराइड का एक उदाहरण है? तो इसका आंसर क्या होगा? ए, यानी फ्रक्टोज और ग्लूकोज। ए और डी दोनों सही होगा। आप एक मार्सोपियल को कैसे पहचान सकते हैं? तो इसका आंसर होगा ये अपने युवा बच्चों के थैली में रखते हैं। मानव शरीर का निम्नलिखित में से कौन सा भाग रक्त द्वारा शरीर के शेष भागों से लाई गई कार्बन डाइऑक्साइड का निष्कासन करता है? तो वायु कोष्ठिया, जिसे कि क्या कहते हैं? एल्वियोली कहते हैं। निम्नलिखित में से किस बीमारी का संक्रमण एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में नहीं होता है? तो इसका आंसर होगा सिरोसिस की बात हो रही है। निम्नलिखित में से कौन सा एक कीटहारी वनस्पति है? तो इसका आंसर होगा यूट्रिकुलेरिया। एक अक्ष या तने पर पत्तियों की व्यवस्था को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा फाइलोटैक्सी कहते हैं। माइकोराइजा जड़ के साथ, तो इसका आंसर हो जाएगा ये कवक का सहजीवी संगठन है। सामान्य गणित का देखिए प्रश्न था और मतलब गणित और रीजनिंग का, तो उसका हम नहीं करा रहे हैं क्योंकि कई लोग बोलते हैं बस इसका जीएस जीके कंप्यूटर का कराइए। देखिए कंप्यूटर का प्रश्न आ गया 91 से। देखते हैं, सीपीयू और रैम स्थित होता है तो मदरबोर्ड में होता है, बी आंसर होगा। इंटेल कोर i9 एक प्रकार का क्या है? तो इसका आंसर होगा बी, प्रोसेसर है। किस पीढ़ी के कंप्यूटर भारी वैक्यूम ट्यूब आधारित थे? तो इसका आंसर क्या होगा? सी, पहली पीढ़ी के। वह कंप्यूटर जो किसी नेटवर्क पर अन्य कंप्यूटर को संसाधन प्रदान करता है उसे निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? तो उसे जानते हैं सर्वर के नाम से। निम्नलिखित में से कौन सा इनपुट डिवाइस पॉइंटिंग डिवाइस का एक उदाहरण है? तो इसका आंसर होगा माउस की बात हो रही है। नेक्स्ट देखिए, इसका हो जाएगा एक जो है पिक्सल कंप्यूटर स्क्रीन का सबसे छोटा प्रकाशित क्षेत्र है। किसी कंप्यूटर में परमानेंट मेमोरी क्या कहलाता है? इसका आंसर रोम कहते हैं उसे। इनमें से कौन एक क्रमिक एक्सेस मेमोरी है? तो मैग्नेटिक टेप, डी आंसर होगा 99 का। देखिए निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य है? तो इसका आंसर होगा डी, विकल्पों में सभी सही, यानी सिक्योरिटी, फाइल मैनेजमेंट, मेमोरी मैनेजमेंट। 100 का देखिए आंसर हो जाएगा सी। नेक्स्ट देखते हैं 101 का, कंप्यूटर एप्लीकेशन को बनाने के लिए प्रयुक्त DBMS किससे कहते हैं? तो ये कहते हैं डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम को। कोबोल में कैपिटल सी कैपिटल ओ को किसको इंगित करता है? तो इसका आंसर भी कॉमन को। डेसिमल संख्या तंत्र का बेस जो होता है ये 10 होता है। बूलियन बीजगणित AB प्लस AB जिसके बराबर होगा वो होगा कैपिटल लेके। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक डेटा पैकेट एक डिजिटल नेटवर्क पर संचार की एक बुनियादी इकाई होती है। निम्नलिखित में से कौन सा वायरलेस क्लाइंट का एक उदाहरण है? इसका आंसर होगा डी। अपने कर्मचारियों द्वारा अनन्य उपयोग के लिए संगठन द्वारा उपयोग किया गया एक निजी नेटवर्क होता है। तो इसका आंसर होगा बी, इंट्रानेट की बात हो रही है।
निम्नलिखित में से कौन सा एक ऑडियो फाइल का एक्सटेंशन है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, WMA। नेक्स्ट देखिए, छोटे चित्रीय प्रारूप को क्या कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा डी, आइकॉन, यानी प्रतीक कहते हैं उसे। निम्नलिखित में से कौन सा फॉन्ट सेंसेरिफ है? तो इसका आंसर होगा डी, सभी विकल्प, यानी एरियल, कुरियर और टाइम्स। झारखंड का प्रश्न देखिए, बिरसा मुंडा आर्चरी एकेडमी सिल्ली की राष्ट्रीय स्तर के किस तीरंदाज को वर्ष 2021 का राष्ट्रीय बाल पुरस्कार प्रदान किया गया? किसको किया गया? तो सविता कुमारी को। सी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए 112 का उतना महत्वपूर्ण प्रश्न नहीं है, तो इसका आंसर देख लीजिए आप लोग, सी हो जाएगा। आप लोग पढ़ सकते हैं स्क्रीनशॉट लेके इसको। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन को फरवरी 2021 में किस टॉपिक पर व्याख्यान देने के लिए हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में आमंत्रित किया गया था? तो इसका आंसर होगा डी, आदिवासी अधिकारों, सतत विकास तथा कोरोना काल में झारखंड राज्य के प्रयास के लिए। झारखंड के सबसे बड़े लोकसभा सीट से सिटिंग लोकसभा MP कौन है? तो इसका देखिए आंसर हो जाएगा टी, गीता कोड़ा। मुख्यमंत्री सुकन्या योजना कब शुरू हुआ? तो इसका आंसर होगा 24 फरवरी 2019 को। झारखंड बिरसा हरित ग्राम योजना 2023 किसके तहत शुरू किया गया? ये शुरू किया गया मनरेगा के तहत। अब 117 देखते हैं कि नवीनतम आंकड़ा के अनुसार झारखंड में 1% का सही क्रम बढ़ते क्रम में बताना है क्या है? तो इसका आंसर होगा सी, जामताड़ा, उसके बाद देवघर, फिर धनबाद आएगा। झारखंड की किस महिला का संबंध सविनय अवज्ञा आंदोलन से नहीं था? जिसका नहीं था, कौन से थे? सरस्वती देवी का था, साधना देवी का था, सरला देवी का था। राजेश्वरी सरोज दास का नहीं था, तो यही आंसर हो जाएगा। कुषाण सम्राट कनिष्क के सिक्के झारखंड के किस जिले से प्राप्त होते हैं? तो इसका आंसर होगा रांची से। झारखंड बजट 2023-24 के अनुसार राज्य का राजकोषीय घाटा राज्य के सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत रहने की संभावना है? तो ये है 2.74%। इंपॉर्टेंट है। सिल्क सिटी ऑफ झारखंड किसे कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा गया को। झारखंड में मुख्यतः तांबा किस जिले में पाया जाता है? तो ये पाया जाता है पूर्वी सिंहभूम में। रामपुर, जो कि वर्तमान रामगढ़ है, उसको 1575 ईस्वी में किसको पराजित किया? ये पूछा गया है। तो इसका आंसर है मुगल बादशाह अकबर की सेना ने मुगल विरोधी अफगान जुनैद कर्रानी को क्या किया था? पराजित किया था। अखिल भारतीय झारखंड पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो आंसर हुआ ललित कुजूर थे। ग्रेनाइट पॉलिशिंग उद्योग कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है तुपदाना में। घटवाल विद्रोह का नेतृत्व विभिन्न घटवाल सरदारों ने किया। ये घटवाल सरदार किसके कदार रैयत थे? तो इसका आंसर हुआ मुकुंद सिंह की। कौन एक असत्य देखते हैं, सर्वाधिक अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत में कहाँ पे? खूंटी में। न्यूनतम अनुसूचित जनजाति जनसंख्या प्रतिशत में कहाँ पे? कोडरमा में। और प्रतिशत में ही बताना है कि सर्वाधिक अनुसूचित जाति जनसंख्या कहाँ पे? चतरा में। तो आंसर इसमें जो सही नहीं वो बताना है, तो डी आंसर होगा, यही सत्य नहीं है। NIDM रिपोर्ट के अनुसार झारखंड राज्य में कितने प्रकार के जलवायु क्षेत्र मौजूद हैं? इसका आंसर 5। CAMPA से क्या तात्पर्य है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए, झारखंड प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण, ये इससे संबंधित है, इसका हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, झारखंड में अमृत उद्यान कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर ए होगा, रांची में। झारखंड में सिंचाई का सर्व प्रमुख स्रोत है कुआं है। झारखंड की प्रस्तावित उपराजधानी नहीं है, इसका आंसर जमशेदपुर। संथाल परगना काश्तकारी अधिनियम कब लागू किया गया? ये लागू किया गया था 1949 में। फर्स्ट को सूची सेकंड के साथ सुमेलित कीजिए तथा सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर चुनिए। खनिज दिया और खान दिया है, कौन सा खनिज किस खान में पाया जाता है? क्रोमाइट कहाँ पाया जाता है? तो ये पाया जाता है लेसावरू में। काइनाइट कहाँ पाया जाता है? जोजा हाथों में। तांबा पाया जाता है कहाँ पर? कुंदेर कोचा में। और सोना सुरदा में। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी हो जाएगा आंसर। मेरीन डीजल इंजन प्लांट कहाँ स्थित है? तो ये स्थित है रांची में। घोटुल क्या है? तो घोटुल एक प्रकार का संथाल जनजाति का युवा गृह है। कुडुक यानी उरांव का कुडुक किस भाषा परिवार की भाषा है? तो ये आंसर होगा द्रविड़। झारखंड विधानसभा में निर्वाचित सदस्यों की संख्या कितनी है? तो आंसर होगा 81।
कौन सुमिलित नहीं है? खिलाड़ी खेल के बारे में पूछा गया, जो सुमिलित नहीं वो बताना है। तो इसमें पूर्णिमा माता तीरंदाजी से संबंधित है, ठीक है। विकास सिंह बॉक्सिंग से संबंधित है। मोनू कुमार क्रिकेट से संबंधित है। कोमालिका बारी फुटबॉल से संबंधित है। यही गलत है, यही सही नहीं है, तो आंसर होगा डी। मुख्यमंत्री कैंटीन योजना के तहत प्रति प्लेट 5 रुपए की दर पर भोजन मुहैया कराया जाता है। इस योजना का नाम बदलकर क्या रख दिया गया है? तो इसका नाम गुरुजी रसोई योजना कर दिया गया उसका। ओ अजन्मा सुनो काव्य रचना है किसकी ये? तो आंसर होगा बी। बी में क्या है? वचनदेव कुमार की रचना है ये। पद्मश्री प्राप्त बलबीर दत्त का संबंध किस क्षेत्र से है? तो आंसर होगा प्रकारिता से। नेक्स्ट है कि झारखंड राज्य गंगा नदी संरक्षण प्राधिकरण किस वर्ष गठित की गई थी? तो आंसर 2009 में। झारखंड में किस शहर में G20 में शामिल होने वाले डेलीगेट आए थे? तो आंसर होगा रांची में। किसके युवा गृह को गीती ओड़ा कहा जाता है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी मुंडा के। झारखंड जलवायु परिवर्तन कार्य योजना रिपोर्ट 2014 के अनुसार सबसे संवेदनशील जिला कौन सा है? तो इसका आंसर होगा ये पूर्वी सिंहभूम है। किसे गांव में बसा शहर कहा जाता है? तो इसका आंसर होगा मैक्लुस्कीगंज को। भगवान हनुमान का जन्म स्थान अंजन धाम किस जिला में स्थित है? ये है इनमें से कोई नहीं। अब आप बताइए कहाँ पर स्थित है? बहुत बार बता चुके हैं, करंट में भी चर्चा में था, 2023 में इसको बताए थे हम। गायब होता हुआ देश उपन्यास के लेखक हैं, तो आंसर होगा रणेंद्र, इसके लेखक हैं। झारखंड और छत्तीसगढ़ की मध्य सीमा कौन सी नदी बनाती है? तो इसका आंसर का भी कारो नदी बनाती है। प्रैक्टिस सेट नंबर 10 का पहला प्रश्न देखते हैं। शारदा भाषा का संबंध किस राज्य से है? तो इसका आंसर कश्मीर से है। वन संरक्षण के संदर्भ में नवोदन्य आंदोलन 1984 में किसके द्वारा शुरू किया गया था? तो ये किया गया था वंदना शिवा के द्वारा। किस राज्य के स्थानीय शिल्पकारों को पौष मेले में अपने लोक नृत्य, संगीत, भोजन और संस्कृति को प्रदर्शित करते हुए देखा जा सकता है? तो आंसर होगा पश्चिम बंगाल को। बी आंसर हो जाएगा। प्रिट्जकर पुरस्कार को आमतौर पर वास्तुकला के क्षेत्र में दिए जाने वाले नोबेल पुरस्कार के रूप में जाना जाता है। निम्नलिखित में से किस देश की राजधानी रोसेऊ है? तो इसका आंसर होगा डोमिनिका। मुक्केबाजी में निम्नलिखित में से कौन सा भार विभाजन नहीं हुआ? तो इसका आंसर होगा अंडरवेट जो है भार विभाजन नहीं है। निम्नलिखित में से कौन सी एशिया की सबसे बड़ी घाटी है? तो ये हो जाएगा डांग घाटी। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अरब सागर में गिरती है? तो इसका आंसर होगा नर्मदा नदी। तो कौन कौन सी नदी हो जाएगी? नर्मदा, ताप्ती, माही, साबरमती और जुआरी नदी। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा कथन जलोढ़ मृदा के बारे में सही नहीं है? जो सही नहीं वो बताना है। तो पहला कि महानदी गोदावरी और कृष्णा के डेल्टा जलोढ़ मृदा से बने, ठीक है। उत्तरी मैदान जलोढ़ मृदा से बने, ये भी सही है। पुराने जलोढ़ को बांगर और नए जलोढ़ को खादर कहा जाता है, ठीक है, ये भी सही है। अब जो इसमें सही नहीं वो बताना है। जलोढ़ मृदा हिमालयी क्षेत्र में पाई जाती है, यही जो है सही नहीं, तो यही आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही आंसर होगा। क्योंकि जलोढ़ मिट्टी जो है उत्तर भारत के पश्चिम में पंजाब से लेकर संपूर्ण उत्तरी विशाल मैदान जो है उसके अंदर पाई जाती है, जो गंगा नदी के डेल्टा क्षेत्र तक फैली हुई है। तो ये इंपॉर्टेंट है, अगर आप लोग मैप से पढ़िएगा तो अच्छे समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, भारत में तृतीय कोयला असम, अरुणाचल प्रदेश, नागालैंड और, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? 10 का हो जाएगा बी, मेघालय में पाया जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, भारतीय रेलवे को आगामी दक्षिणी तट रेलवे के क्षेत्र का प्रस्तावित मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, विशाखापत्तनम में स्थित है। पूर्ण रोजगार का स्तर वह होता है जिस पर, तो इसका आंसर होगा ए, कोई प्रतिरोधात्मक बेरोजगारी नहीं हो। ग्रीन बैंकिंग का क्या अर्थ है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, पर्यावरण संरक्षी परियोजनाओं का वित्त पोषण करने वाले बैंक को ग्रीन बैंकिंग कहते हैं। किस पंचवर्षीय योजना के तहत राउरकेला, भिलाई और दुर्गापुर के इस्पात संयंत्र स्थापित किए गए थे? तो इसका आंसर दूसरी पंचवर्षीय योजना के कार्यकाल में किए गए थे। 1931 में गांधी इरविन समझौते का परिणाम क्या रहा? तो ये देखिए, इसका आंसर देखते हैं, डी है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने सविनय अवज्ञा आंदोलन को समाप्त करने पर सहमति व्यक्त की थी, यही सही आंसर। इलाहाबाद की निम्नलिखित में से किस हिंदुस्तानी गायिका को उसकी प्रसिद्ध समकालीन गौहर खान के साथ 1911 में दिल्ली दरबार में सम्राट जॉर्ज पंचम के लिए प्रदर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ? तो इसका आंसर जानकी बाई, ये आंसर होगा।
निम्नलिखित में से किस स्मारक को दक्कन का ताज के रूप में जाना जाता है? तो इसका आंसर बीबी के मकबरा को। अलाउद्दीन खिलजी ने अपने सैनिकों के लिए एक नए सैनिक नगर का निर्माण कराया जिसका नाम क्या था? तो इसका देखिए आंसर होगा सीरी, डी आंसर। रानी रुद्रमादेवी का संबंध निम्नलिखित में से किस राजवंश से था? तो आंसर होगा काकतीय राजवंश से। मोतीलाल नेहरू ने 8 अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ भारत के संविधान का मसौदा निम्नलिखित में से किस वर्ष तैयार किया था? तो आंसर होगा 1928 में। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 24 कारखानों आदि में बच्चों के रोजगार पर निषेध किससे संबंधित है? इसका आंसर भारतीय नागरिक के मौलिक अधिकार से संबंधित है। अब देखिए 22 नंबर, 1990 में निम्नलिखित में से किस विषय पर सिफारिशें देने के लिए दिनेश गोस्वामी समिति का गठन किया गया था? तो इसका आंसर होगा चुनावी सुधार, सी आंसर हो जाएगा। भारत के नियंत्रक महालेखा परीक्षक निम्नलिखित में से किसकी प्राप्तियों और व्यय की लेखा परीक्षा नहीं करते हैं? तो आंसर स्थानीय निकाय की, बी आंसर होगा। यदि किसी राज्य के विधानमंडल में बजट गिर जाता है तो आंसर होगा मुख्यमंत्री सहित मंत्रिपरिषद को त्याग पत्र दे देना पड़ता है। भारत और किस देश के बीच सैन्य अभ्यास डेजर्ट साइक्लोन 2024 का आयोजन किया गया है? तो देखिए अच्छा प्रश्न पूछा जा सकता है आप लोग से, तो इसका आंसर हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात के बीच। किस राज्य में हेथाई अम्मन उत्सव का आयोजन किया गया? तो आंसर होगा तमिलनाडु में। किस भारतीय अभिनेत्री को हुंडई मोटर इंडिया लिमिटेड का ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया? तो इसका आंसर हो जाएगा, देख लीजिए, डी होगा दीपिका पादुकोण को। फोर्ब्स की रिपोर्ट के अनुसार 2023 में दुनिया के सबसे अधिक कमाई करने वाले एथलीटों की सूची में 16वें स्थान पर एकमात्र भारतीय खिलाड़ी कौन है? तो पीवी सिंधु है, सी आंसर हो जाएगा। जनवरी 2024 में चार्ट के नए प्रधानमंत्री कौन बने? तो इसका आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है 2024 में किस राज्य सरकार ने मोटे अनाजों के उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए रानी दुर्गावती श्री अन्न प्रोत्साहन योजना की शुरुआत की है? तो आंसर होगा मध्य प्रदेश, डी आंसर होगा। अब सामान्य विज्ञान का प्रश्न आ गया, इसको देखते हैं। किसी वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी क्या कहते हैं इसे? तो इसका आंसर होगा चाल कहते हैं। एक वस्तु को एक निश्चित ऊंचाई से मुक्त रूप से गिराने पर वह 1 सेकेंड में जमीन तक पहुंचती है। जमीन के साथ टकराने पर उसका वेग क्या होगा? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, 9.8 मीटर प्रति सेकेंड होगा। किसी लहर की तीव्रता उस लहर की यात्रा की दिशा के लंबवत प्रति इकाई क्षेत्र में ऊर्जा के हस्तांतरण की दर को कहते हैं। उत्तल लेंस की शक्ति का पता लगाइए यदि प्रतिबिंब लेंस से 16 सेंटीमीटर की दूरी पर बनता है जब वस्तु को लेंस के दूसरे पक्ष पर ऑप्टिकल केंद्र से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया है तब। तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा 34 का डी, 11.25 डायोप्टर, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इसमें है ओम का नियम कहता है कि किसी संधारित्र के माध्यम से बहने वाली धारा के साथ उसके विभवांतर का अनुपात एक स्थिरांक होता है बशर्ते कि उसकी भौतिक स्थितियां जैसे तापमान इत्यादि स्थिर रहते हैं। अब देखते हैं 36 नंबर, किस वैज्ञानिक ने अति लघु रेडियो तरंगों का आविष्कार किया था? तो आंसर जेसी बोस ने। नाभिक का आकार लगभग है तो इसका आंसर हो जाएगा डी, इनमें से कोई नहीं। अब नाभिक का आकार कितना होता है? तो इसका होता है तो 10⁻⁻15 होता है लगभग में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी संक्रमण धातुओं की एक विशेषता नहीं है? तो इलेक्ट्रॉन्स प्राप्त करने की प्रवृत्ति, ये क्या है? इसकी एक विशेषता नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं, देखिए इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की प्रवृत्ति उन तत्वों की होती है जिनके एक कोष अपूर्ण हो तथा उस कोष में इलेक्ट्रॉनों की संख्या 4 से अधिक हो, ठीक है। अतः इलेक्ट्रॉन प्राप्त करने की प्रवृत्ति संक्रमण धातुओं की एक विशेषता नहीं होती है। नेक्स्ट है निम्नलिखित तत्वों में से किसका सबसे कम गलनांक है? तो इसका आंसर होगा नाइट्रोजन का सबसे कम गलनांक होता है। चांदी की वस्तुएं हवा के संपर्क में आने के बाद काली हो जाती हैं क्योंकि वे हवा में क्या होती हैं? तो सल्फर साथ अभिक्रिया करती हैं, इसलिए। लिक्विड इन ग्लास थर्मामीटर में आमतौर पर उपयोग किए जाने वाले तरल पदार्थों में एक क्या होता है? एल्कोहल है। निम्नलिखित में से कौन नवीकरणीय ऊर्जा का एक स्रोत है? तो ये हो जाएगा पौधा। नेक्स्ट देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द जड़ी बूटी यानी पॉट हर्ब खेती को संदर्भित करता है? तो ये कहता है सब्जियों की खेती। जीन के जिस समूह की प्रक्रिया को डीएनए साइट से समन्वित किया जाता है
उसे क्या कहते हैं, तो उसे कहेंगे ओपोरॉन। देखिए 45 का हीमोफीलिया, यानी हीमोफीलिया जिसको हो गया वो उसको अगर रक्तस्राव हो रहा है तो जल्दी बंद नहीं होता है, यही है इसका। बहुत बार पूछा गया एग्जाम में, ध्यान रखिएगा। निम्नलिखित में से किसमें खुला नाड़ी संबंधित तंत्र होता है, तो इसका आंसर कॉकरोच का। कौन सा अंग वसा में घुलनशील विटामिनों का भंडारण करता है, तो इसका आंसर सी, यकृत जो है भंडारण करता है। एक औसत वयस्क व्यक्ति की विश्राम अवस्था में प्रति मिनट श्वसन दर की सामान्य परास जो होती है कितनी होती है, ये पूछा गया है। तो इसका आंसर हो जाएगा, देखिए बी हो जाएगा 12 से 18। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से एक कौन पत्ती का भाग है, तो इसका आंसर पेटियोल जो है पत्ती का भाग है ये। फूल के बीच में विद्यमान पीले रंग का धूल क्या कहलाता है, तो इसका आंसर हो जाएगा पराग कहते हैं उसे। अब कंप्यूटर का प्रश्न आ गया, देखते हैं इसको। जो प्रोसेसर और अन्य उपकरणों के बीच कंट्रोल सिग्नलों को प्राप्त करने के लिए उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर होगा डी, कंट्रोल बस कहते हैं इसे। हम कंप्यूटर की गति माइक्रो सेकेंड में व्यक्त करते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक माइक्रो सेकेंड के बराबर है, तो इसका आंसर 10⁻⁻6 सेकेंड। सर्वप्रथम एप्पल कंप्यूटर कौन सा था, तो इसका आंसर एप्पल 1। निम्नलिखित में से किसे भारतीय सुपर कंप्यूटरों का जनक माना जाता है, तो इसका आंसर डी हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन एक कीबोर्ड पर टॉगल की है, तो इसका आंसर हो जाएगा स्क्रॉल लॉक। निम्नलिखित में से कौन कंप्यूटर इनपुट डिवाइस नहीं है, तो इसका आंसर प्लॉटर जो है इनपुट डिवाइस नहीं है। निम्नलिखित में सबसे तेज कौन सा है, तो इसका आंसर होगा रजिस्टर्स, क्या है सबसे तेज। नेक्स्ट है, जब आप कंप्यूटर में कोई डाटा सेव करते हैं तो आपका डेटा कंप्यूटर बंद होने पर भी बराबर रहेगा, तो इसका आंसर क्या होगा बी, सेकेंडरी स्टोरेज डिवाइस में। नेक्स्ट देखते हैं, दिए गए विकल्पों में से विषम को ज्ञात कीजिए। विषम कौन सा है, तो ऑपरेटिंग सिस्टम है, सी आंसर हो जाएगा। इनमें से कौन सी एक डेटाबेस प्रबंधन प्रणाली नहीं है, देखिए नहीं है पूछा गया है। कॉस्मोस नहीं है, साइबेस, सैप हाना, माई एक्सक्यूएल ये है, लेकिन कॉस्मोस नहीं है। नेक्स्ट देखते हैं 101, निम्नलिखित में किसमें डाटा स्ट्रक्चर एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो इसका आंसर प्रोग्राम डिजाइन। ASCII 7 एक 7 बीट कोड है और यह विशिष्ट रूप से अधिकतम 128 वर्डों को निरूपित करता है। हेक्साडेसिमल संख्या पद्धति का आधार यानी बेस क्या है, तो इसका आंसर हो जाएगा 16 है। नेटवर्क विपणन कार्य को, तो इसका आंसर होगा एक आसान कार्य बनाने में सहायता करता है। निम्नलिखित में से किसे एड्रेस के नाम से भी जाना जाता है, तो आंसर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर को। ईमेल के संबंध में POP का क्या अर्थ होता है, तो इसका आंसर होगा सी, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल। GUI का पूर्ण रूप क्या है, तो इसका आंसर ग्राफिकल यूजर इंटरफेस। इंसर्शन पॉइंट को माइक्रोसॉफ्ट वर्ड डॉक्यूमेंट की शुरुआत में ले जाने के लिए किस कीबोर्ड शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है, तो इसका आंसर होगा Ctrl+Home का। किसी रिकॉर्ड का विशिष्ट फील्ड जो प्रत्येक रिकॉर्ड को यूनिकली आइडेंटिफाई करता है उसे, तो इसका आंसर की फील्ड कहते हैं। क्यूबिट शब्द का उल्लेख निम्नलिखित में से कौन से एक प्रसंग में होता है, तो इसका आंसर क्वांटम संगणन का। अब झारखंड राज्य संबंधित ज्ञान इसको देखते हैं। टाना आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी, इसका आंसर आप लोग बताइए, बहुत ईजी है, बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है, रटा हुआ आंसर होगा आप लोग को। गुरुदेव एवं कोंता मुंडा के नेतृत्व में पहला कोल विद्रोह किस वर्ष हुआ था, तो ये हुआ था 1820 में। छोटा नागपुर टेनेंसी सी एंटी एक्ट कब लागू हुआ, तो इस लागू हुआ था 11 नवंबर 1908 को। बेनी सागर किस जिले में स्थित है, तो ये स्थित होगा पश्चिमी सिंहभूम में। सोर नदी झारखंड के किस जिले में सर्वप्रथम प्रवेश करती है, तो ये करती है गढ़वा में। नागफेनी जलप्रपात किस जिले में अवस्थित है, तो ये अवस्थित है गुमला में। कनाडा बांध किस जिले में स्थित है, तो आंसर होगा दुमका में। झारखंड का वह स्थान जहाँ मगर प्रजनन केंद्र स्थापित किया गया है, तो इसका आंसर होगा मोटा गांव, डी आंसर। स्वर्ण रेखा जल विद्युत परियोजना किस जलप्रपात पर अवस्थित है, तो इसका आंसर हुंडरू पर। झारखंड का कौन सा जिला उड़ीसा को स्पर्श करता है, तो इनमें से कोई नहीं, डी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, झारखंड में सर्वाधिक मात्रा में किस प्रकार के शैल समूह पाए जाते हैं,
तो इसका आंसर हो जाएगा सी, आर्कियन सेल समूह पाए जाते हैं। दामिनी कोह की आधिकारिक घोषणा कब हुई थी? तो ये हुई थी 1824 में। औंधी गीत को शादी के अवसर पर गाया जाता है। आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार झारखंड सरकार की आय का सबसे बड़ा स्रोत कौन सा है? तो आंसर केंद्रीय करों में राज्य का हिस्सा। झारखंड के क्षेत्र का एक लोकप्रिय मार्शियल नृत्य निम्नलिखित में से कौन सा है? तो आंसर पाइका। हाल ही में झारखंड के रामगढ़ के किस स्थल को राष्ट्रीय धरोहर घोषित किया गया? तो इसका आंसर हुआ कैथा शिव मंदिर को। झारखंड का वित्तीय वर्ष 2022-23 में आर्थिक विकास दर क्या रहने का अनुमान है? तो इसका आंसर 7.4% रहने का अनुमान है। झारखंड में झारखंड पुलिस एकेडमी कहाँ स्थित है? तो आंसर हजारीबाग में स्थित है। छोटा नागपुर केसरी के नाम से किसे जाना जाता है? तो आंसर होगा बाबू रामनारायण सिंह को। नेक्स्ट है, झारखंड में किस शहीद के नाम पर एक स्टेडियम का निर्माण हुआ? तो आंसर होगा इनमें सब, यानी एल्बर्ट एक्का, विनोद बिहारी और जयपाल सिंह, ये तीनों लोग के नाम पर हुआ था। झारखंड का उच्च न्यायालय देश में है? तो इसका आंसर हो जाएगा 21वां। झारखंड की जलवायु को प्रभावित करने वाला कारक कौन सा नहीं है? तो आंसर सोन नदी नहीं है। क्रांति साहित्य साधना करके क्रांति इतिहास में अपना नाम अमर करने वाले साहित्यकार सर्वराय गणेश देवस्कर का जन्म झारखंड के किस जिले में हुआ? तो इसका आंसर देवघर में हुआ था। बड़े उद्योग के अंतर्गत इनमें से कौन है? तो इसका आंसर लौह इस्पात है। झारखंड में कोयला निकालने वाली पहली कंपनी कौन थी? तो आंसर होगा ECL थी। झारखंड के किन क्षेत्रों में लैटेराइट मृदा का विकास हुआ? तो इसका आंसर अधिक वर्षा एवं उच्च तापमान क्षेत्र में। वर्ष 2012 में माउंट एवरेस्ट फतह करने वाली पहली आदिवासी लड़की विनीता सोरेन का इनमें से किस जिले से संबंध है? तो इसका आंसर वसी साइकिला खरसावां से। झारखंड में किसे पहाड़ों की रानी कहा जाता है? तो इसका आंसर नेतरहाट को बहुत बार पूछा हुआ प्रश्न है। भारत का सबसे बड़ा लौह इस्पात कारखाना इनमें से किस जिले में अवस्थित है? तो यह अवस्थित है बोकारो में। झारखंड सरकार किस योजना के तहत किसानों को कृषि बीज उपलब्ध करा रही है? तो होगा सीड टोकन कार्यक्रम के तहत। निम्नलिखित में से कौन सा औद्योगिक विकास प्राधिकरण झारखंड में कार्यरत है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, उपर्युक्त सभी, यानी रांची औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार जिसे रियाडा कहते हैं, बोकारो औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार जिसे बियाडा कहते हैं, और आदित्यपुर औद्योगिक क्षेत्र विकास प्राधिकार जो कि आयाडा कहते हैं, ये सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट देखिए, 1928 ईस्वी में एम्स्टर्डम में ओलंपिक में स्वर्ण पदक जीतने वाले हॉकी टीम की कप्तानी किसने की थी? तो जयपाल सिंह ने की थी। बीपी केसरी के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सदान नहीं है? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, भूमिहार जो है सदान नहीं। तेरी तूरी भुगता है। अंतर्राष्ट्रीय बॉक्सिंग खिलाड़ी एवं बिरसा मुंडा पुरस्कार से सम्मानित अरुणा मिश्रा का संबंध किस राज्य से है? तो इनका होगा झारखंड से। झारखंड आंदोलन का जन्मदाता किसे माना जाता है? तो आंसर जे बार्थोलमन को मानते हैं। झारखंड मुक्ति मोर्चा ने जंगल काटो अभियान किस वर्ष प्रारंभ किया? तो 1978 ईस्वी में प्रारंभ किया था। झारखंड की कौन सी घाटी क्षेत्र औद्योगिक प्रदेश के रूप में जाना जाता है? तो दामोदर घाटी। झारखंड राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की स्थापना कब हुई? तो इसका आंसर होगा सी, 9 अप्रैल 2001 को हुई थी। झारखंड के किस जिले में सबसे बड़ा खुला वन क्षेत्र है? तो इसका आंसर होगा हजारीबाग में। झारखंड का 22वां जिला कौन सा था? तो इसका आंसर जामताड़ा। नेक्स्ट देखते हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 11 का पहला प्रश्न, सियाचिन ग्लेशियर को लेकर किन देशों के बीच विवाद है? तो आंसर भारत और पाकिस्तान के बीच। दजोंगका जो भूटान की शासकीय भाषा है। विश्व की मुद्राओं के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही ढंग से मेल खाता है? तो म्यांमार का हो जाएगा क्यात। क्या होगा क्यात? मुद्रा है ये। हलीशक मूल रूप से, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी हो जाएगा, गुजरात का समूह नृत्य है। निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक अरुंधति राय द्वारा नहीं लिखी गई है? तो इसका आंसर होगा सी, प्राइवेट लाइफ ऑफ इन इंडियन प्रिंस। ये क्या है? अरुंधति राय द्वारा नहीं लिखी गई है। कैपिटलिज्म एन ऑर्डिनरी पर्सन्स गाइड टू एम्पायर और द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स, ये सब क्या है? अरुंधति राय के द्वारा लिखी गई। जो नहीं लिखी गई वो आंसर सी हो जाएगा।
प्राइवेट लाइफ ऑफ इन इंडियन प्रिंस एक किसके द्वारा लिखी गई अगर बात करें तो ये एक भारतीय राजकुमार का निजी जीवन पर लिखा गया है। मुल्क राज आनंद का एक उपन्यास है, ये उन्हीं के द्वारा लिखी गई थी। निम्नलिखित में से IMF का सही पूर्ण रूप क्या है? तो इसका आंसर होगी इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड हो जाएगा। 1978 में भारत के प्रधानमंत्री निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका आंसर होगा डी मोरारजी देसाई थे। भारतीय संसद ने तो इसका आंसर होगा भी 2019 में नागरिकता संशोधन विधेयक पारित किया था। कब किया था? 2019 में। भारतीय संविधान के अनुसार राष्ट्रपति के आदेश के बगैर सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को पद से हटाया नहीं जा सकता है। भारत के चुनाव सुधारों के संदर्भ में वीवी पैट ने कैपिटल टी का क्या अभिप्राय है? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा डी ट्रेल नाम है। भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधानों के अंतर्गत भारत रत्न पुरस्कार का प्रयोग प्राप्तकर्ता के नाम के लिए उपसर्ग या प्रत्यय के रूप में नहीं किया जा सकता है? तो इसका आंसर अनुच्छेद 18 का पहला। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस कार्यकारी समिति ने भारत छोड़ो नामक आंदोलन का अनुमोदन कहाँ किया था? तो आंसर मुंबई में किया था। भू राजस्व की रैयतवाड़ी प्रणाली के तहत भूमि के स्वामित्व अधिकार किसानों को सौंप दिए गए थे और ब्रिटिश सरकार उनसे सीधे कर वसूल करती थी। निम्नलिखित में से कौन फारसी, अरबी और तुर्की के साथ ही संस्कृत, हिंदी और राजस्थानी के प्रख्यात विद्वान थे? तो आंसर हुआ अब्दुल रहीम खाने खाना। निम्नलिखित में से कौन सा भगवान विठोबा की स्तुति में गाया जाने वाला भक्ति काव्य का एक रूप है? तो इसका आंसर हुआ अभंग, बी आंसर होगा। ऋग्वेद में ऋषि विश्वामित्र और देवी के रूप में पूजी जाने वाले दो नदियों के बीच संवाद के रूप में एक भजन है, ये कौन सी नदियां हैं? तो इसका आंसर ब्यास और सतलुज नदियां हैं ये दोनों। पहली बार वैज्ञानिक तरीके से राष्ट्रीय आय की गणना करने वाले अर्थशास्त्री हैं VKRV राव। इनका पूरा नाम बताया तो विजयेंद्र कस्तूरीरंगा वरदराजा राव। भारत में निम्नलिखित में से कौन सी बीमा कारोबार को नियंत्रित करता है? तो आंसर होगा जो है IRDA। जनता द्वारा मुद्रा के रूप में अपने पास रखे हुए धन और उसके द्वारा बैंक जमा धन के अनुपात को क्या कहते हैं? तो इसका आंसर होगा मुद्रा जमा अनुपात कहते हैं। 7वीं पंचवर्षीय योजना के संदर्भ में निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए। देखते हैं। यह योजना जॉन W मिलर मॉडल पर आधारित था। ठीक। भोजन, काम और उत्पादन का नारा इसी योजना में दिया गया। इसी योजना में जवाहर रोजगार योजना जैसी महत्वपूर्ण रोजगार पर कार्यक्रम प्रारंभ किए गए। ये तीनों ही सही है, तो आंसर डी हो जाएगा इसका। विश्व के प्रथम भूकंप सूचक का आविष्कार किसने किया? तो भूकंप सूचक का आविष्कार सबसे पहले झांग हेंग ने किया था, सी आंसर होगा। एक बड़ा पर्वतीय दर्रा फोटुला जो समुद्र तल से 4108 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है, किस भारतीय राज्य या किस भारतीय केंद्र शासित प्रदेश का उच्चतम बिंदु है ये? तो इसका आंसर होगा डी लद्दाख का। धरोई बांध निम्नलिखित में से किस नदी पर बनाया गया? तो इसका आंसर होगा ए साबरमती पर। कोरिंगा एक सुंदर, तो इसका आंसर हो जाएगा ए मैंग्रोव वन है जहां गोदावरी बंगाल की खाड़ी के अप्रवाही जल में मिलती है। भारत भूवैज्ञानिक सर्वे के अनुसार भारत के किस राज्य में ग्रेफाइट का अधिक भंडारण है? तो इसका आंसर हो जाएगा ए अरुणाचल प्रदेश। स्वच्छ सर्वेक्षण पुरस्कार 2023 में किस राज्य को सबसे स्वच्छ राज्य पुरस्कार दिया गया? इसका आंसर महाराष्ट्र को। 2023 की बात हो रही है। T20 विश्व कप 2024 के फाइनल मैच के तुरंत बाद किन दो भारतीय खिलाड़ियों ने संन्यास की घोषणा की है? इसका आंसर होगा सी पहला दूसरा, यानी विराट कोहली और रोहित शर्मा। हाल ही में कौन सा देश पहली मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता में भाग लेगा? तो इसका आंसर हो जाएगा सी सऊदी अरब। फरवरी 2024 में कुंभ मेले के बाद देश का दूसरा सबसे बड़ा मेला गंगा सागर मेला कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका आंसर हो जाएगा डी पश्चिम बंगाल में हुआ था आयोजन। 2024 में किस एकमात्र विदेशी को पद्म भूषण पुरस्कार सम्मानित किया गया है? तो इसका आंसर होगा यंग लियू को, जो कि ताइवान के हैं। अब सामान्य विज्ञान का प्रश्न देखते हैं। फेमटो का अर्थ है 10 की बात, तो इसका आंसर हो जाएगा सी।
तो 10/-15। नेक्स्ट देखिए, और पीको के बारे में पूछा जाता है कि पीको क्या है, तो 10⁻⁻12 को पीको कहते हैं। नैनो का 10⁻⁻9। ये सब बहुत पूछा जाता है, ठीक है, इसको याद रख सकते हैं। निम्नलिखित में से ध्वनि तरंग की विशेषता कौन सी नहीं है? जो नहीं है विशेषता वो बताना है। तो वेलोसिटी हाँ है, नेचर यही नहीं है, बी आंसर होगा। निम्नलिखित में किसने पहला यौगिक माइक्रोस्कोप बनाया? तो इसका आंसर हो जाएगा बी, जकारियास जॉनसन ने। दो बिंदुओं के बीच विभवांतर ज्ञात करने के लिए सही की पहचान कीजिए। तो इसमें आंसर होगा कैपिटल V बराबर W/Q। जब किसी तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो वह जो होती है चुंबक की भांति व्यवहार करता है। निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता धातुओं द्वारा नहीं दिखाई जाती है? तो इसका आंसर होगा नीरस दिखती है। निम्नलिखित में से कौन सी धातु परमाणु नहीं है? धातु परमाणु जो नहीं है एल्यूमिनियम। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकृति अम्ल क्षारक संकेतक नहीं है? इसका आंसर अजवाइन के पत्ते नहीं है। खाने के बाद पेट में होने वाली एसिडिटी को किसे लेने से खत्म किया जा सकता है? तो बेकिंग सोडा को अगर लेंगे तो खत्म कर सकते हैं एसिडिटी को। रासायनिक सूत्र की सहायता से किसी रासायनिक अभिक्रिया के निरूपण को क्या कहा जाता है? तो आंसर रासायनिक समीकरण कहते हैं। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक अम्ल एरो जिंक सल्फेट प्लस, तो इसका आंसर हो जाएगा ए, हाइड्रोजन होगा। निम्नलिखित में से कौन कोशिका के पाचन तंत्र के रूप में कार्य करता है और कोशिका के बाहर से ली गई सामग्री को अपघटित करने और कोशिका के अपचित घटकों को पचाने पर कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा टी, लाइसोसोम। निम्नलिखित में से कौन सा जंतु जगत के निडेरियन संघ के अंतर्गत आता है? तो इसका आंसर कोरल। नेक्स्ट देखते हैं, नीली सूजन युक्त शिराएं जो ठीक से बंद होने वाले वॉल्व से उत्पन्न होती है उन्हें, तो इसका आंसर अपस्फीति शिराएं कहा जाता है। नियासिन जो विटामिन बी कॉम्प्लेक्स ग्रुप का एक विटामिन है, इसकी कमी से कौन सा रोग होता है? तो आंसर पेलेग्रा रोग होता है। पुनिका ग्रेनेटम, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, अनार का वैज्ञानिक नाम है पुनिका ग्रेनेटम। सीताफल का क्या हुआ? इनोना रक्तमोसा। और सिल्वर ओक किसका हुआ? ग्रेविला रावस्टा हुआ सिल्वर ओक का। कि वह कौन सी विशेषता है जो एक द्विदलीय पौधे को एक दलीय पौधे से भेद करने में मदद करती है? तो किसका, इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी हो जाएगा, वेनेशन। उस अलैंगिक प्रजनन को जिसमें जड़ों, तनों, पत्तियों और कलियों से नए पौधे तैयार किए जाते हैं किस नाम से जाना जाता है? तो इसका आंसर होगा डी। डी में क्या है? वनस्पतिक प्रजनन। मानक के अनुसार परीक्षण किए गए प्रयोगशाला पशुओं के 50% को मारने के लिए कितनी घातक खुराक की आवश्यकता होती है? तो इसका आंसर डी हो जाएगा। अब चलिए कंप्यूटर का प्रश्न पे चलते हैं 91 पे। निम्नलिखित में से किस में सीपीयू प्रोग्राम को निष्पादित कर सकता है? तो इसका आंसर असेंबली भाषा में। निम्नलिखित में से सीपीयू का कौन सा भाग एएलयू क्रियाविधि के दौरान अस्थायी रूप से आंकड़ों का संग्रहण करता है? तो इसका आंसर होगा रजिस्टर। हरमन होलेरिथ ने अपने टेबुलेटिंग सिस्टम में पूर्णता प्राप्त की और यह मशीन विकसित की। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? बी, सेंसर टेबुलेटर प्राप्त की। आईसी के वर्गीकरण का आधार क्या है? तो इसका आंसर होगा ट्रांजिस्टरों की संख्या। गति की गणना करने के लिए निम्नलिखित में से किस इकाई का उपयोग किया जाता है? तो आंसर होगा पीपीएम का उपयोग होता है। कंप्यूटर सिस्टम में कौन सी युक्ति कीबोर्ड की विपरीत कार्य करता है? तो इसका आंसर हो जाएगा 96 का डी, प्रिंटर। नेक्स्ट देखते हैं, कैसे एक विशेष उच्च गति संग्रहण प्रणाली है? निम्नलिखित में से कौन 1 किलोबाइट के बराबर है? तो इसका आंसर हो जाएगा डी, 8192 बिट्स। ऑपरेटिंग सिस्टम एक, तो इसका आंसर होगा डी, सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो हार्डवेयर के उपयोग को नियंत्रित और समन्वित करता है। विषम की पहचान कीजिए, इसमें विषम कौन सा है?
ऑपरेटिंग सिस्टम ये विषम है। निम्नलिखित में से कौन उच्च स्तरीय भाषा नहीं है? तो आंसर होगा मशीन भाषा। स्विफ्ट प्रोग्रामिंग भाषा को किस कंपनी ने विकसित किया था? इसका आंसर एप्पल ने। नेक्स्ट कि 0 और 1 अंकों का उपयोग बाइनरी संख्या प्रणाली में होता है। इनमें कौन सा व्यंजक तर्क संगत ए एंड डी गेट को व्यक्त करता है? तो इसका आंसर होगा डी, ए और बी। सर्वर वे कंप्यूटर है जो संसाधन उपलब्ध कराते हैं जो कि, तो इसका आंसर हो जाएगा बी, नेटवर्क से जुड़े होते हैं। निम्नलिखित में से कौन तार युक्त ब्रॉडबैंड नहीं है? तो सैटेलाइट नहीं है। किसी वेबसाइट को पसंदीदा यानी फेवरेट में शामिल करने का शॉर्टकट क्या है? तो आंसर कंट्रोल प्लस कैपिटल डी है। इंटरनेट एक कंप्यूटर जो IITTP प्रोटोकॉल का उपयोग करता है, तो इसका आंसर होगा वेब सर्वर के रूप में जाना जाता है। किस तरह का प्रक्रम छोटी फाइल बनाता है जिसका इंटरनेट पर स्थानांतरण तीव्र होता है? तो इसका आंसर होगा ए, कंप्रेशन। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में, तो इसका आंसर क्या होगा बी, लाइन चार्ट का उपयोग समय या श्रेणियों के रुझानों को दिखाने के लिए किया जाता है। अब झारखंड से संबंधित प्रश्न आगे हम लोग देखते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से झारखंड का सबसे छोटा प्रमंडल कौन सा प्रमंडल पूछा गया है? तो पलामू हो जाएगा। झारखंड उच्च न्यायालय के नए भवन के संबंध में कौन सा कथन असत्य है? तो इसका आंसर होगा बी, बी वाला पढ़ लीजिए आप स्क्रीनशॉट लेके, यही असत्य हो जाएगा। झारखंड के अतिरिक्त और किस राज्य का राजकीय पुष्प पलाश यानी इसका अगर वैज्ञानिक नाम बताएं तो ब्यूटिया मोनोस्पर्म है, तो इसका आंसर हो जाएगा 113 का ए, उत्तर प्रदेश का। झारखंड के किस जिला की सीमा उनके समीपवर्ती 6 जिलों को नहीं छूती है? तो इसका आंसर होगा लातेहार की। इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रख सकते हैं, कई बार आया हुआ प्रश्न है। जनगणना 2011 के अनुसार सर्वाधिक लिंगानुपात वाले जिला में कौन सा जिला शामिल नहीं है? तो धनबाद शामिल नहीं है, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, खूंटी शामिल है। झारखंड में औसत वार्षिक वर्षा होती है, तो इसका आंसर 140 सेंटीमीटर। जनसंख्या के दृष्टिकोण से झारखंड की प्रमुख जनजातियों का सही अनुक्रम क्या है? तो इसका आंसर होगा बी, संथाल, उरांव, मुंडा हो। 1857 की क्रांति के दौरान पंचायत के राजा नीलमणि सिंह को गिरफ्तार करके किस जेल में भेजा गया था? इनको भेजा गया था अलीपुर जेल में। किसने 1907 ईस्वी में साकची में टिस्को की स्थापना करके भारतीय उद्योग को एक नई दिशा दी? इसका आंसर हुआ जमशेदजी टाटा। स्वराज लूट गया किसकी प्रसिद्ध रचना है? ये है रामनारायण सिंह की। पद्मश्री सम्मान से सम्मानित झारखंड का प्रथम आदिवासी, तो आंसर होगा जुए लकड़ा थे। बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जैसी जागरूकता बढ़ाने हेतु झारखंड में किस अभियान की शुरुआत की गई? तो इसका आंसर हो जाएगा सी, लक्ष्मी लाडली योजना का शुरुआत हुआ। भीमराव अंबेडकर आवास योजना के अंतर्गत किसे लक्षित किया गया था? तो आंसर होगा विधवाओं को लक्षित किया गया था। उज्ज्वला योजना के तहत गरीबों को मुफ्त गैस कनेक्शन देने वाला पहला राज्य कौन है? तो आंसर होगा झारखंड। झारखंड की नई पर्यटन नीति 2022 के संदर्भ में सही कथन कौन सा है? तो इसका आंसर उपरोक्त सभी सही कथन है, पढ़ लीजिए इसको एक बार आप लोग। झारखंड सरकार ने किस वर्ष को गरीब कल्याण वर्ष के रूप में मनाने का फैसला किया? 2017 को, बी आंसर हो जाएगा। झारखंड बजट 2023-24 के संदर्भ में सही कथन को चुनिए, इसमें सही कथन हो जाएगा डी, ऊपर एक सभी कथन सही है, इसको देख सकते हैं। झारखंड बजट करा चुके हैं हम, आर्थिक सर्वेक्षण भी करा चुके हैं। उत्तरी कोयल नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो इसका आंसर होगा रांची पठार है। राज्य में किस क्रम की चट्टानें पश्चिम में छोटार से लेकर पूर्व में झरिया तक विस्तृत है? तो इसका आंसर हो जाएगा टी, गोंडवाना। झारखंड जो है बिहार के दक्षिण में है, इजी है ये। झारखंड खेल नीति 2022 में खिलाड़ियों के प्रशिक्षकों के प्रोत्साहन के लिए किस पुरस्कार का प्रावधान किया? तो ये जयपाल सिंह मुंडा पुरस्कार का। झारखंड में वर्तमान मंत्रिमंडल के कितने सदस्य हैं? तो इसका आंसर होगा 11। पश्चिम सिंहभूम के किस भाग को चाईबासा का मैदान कहते हैं? तो पूर्वी मध्यवर्ती भाग को कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी नदी अपने आरंभिक मार्ग में गहरी और सकरी खाई का निर्माण करते हुए सदनी घाघ जलप्रपात का निर्माण करती है? तो आंसर हुआ शंख नदी। संथालों में गांव के प्रधान को क्या कहते हैं? तो इनको कहते हैं मांझी। झारखंड में पंचायत चुनाव की अवधि के संबंध में फैसला कौन करता है? तो आंसर होगा राज्य सरकार करता है।
महाभारत में झारखंड को किस नाम से जाना जाता है? तो इसमें आंसर होगा पुंडरीक देश के नाम से जानते हैं। सावित्रीबाई फूले किशोरी समृद्धि योजना में कुल कितनी राशि देने का प्रावधान किया गया है? तो 40,000 रुपए देने का प्रावधान है। झारखंड में शिक्षा के विकास में किसकी महत्वपूर्ण भूमिका रही है? तो इसका आंसर होगा ईसाई मिशनरियों की भूमिका रही है। झारखंड में राज्य निर्माण की प्रक्रिया सर्वप्रथम किस जनजाति के लोगों ने शुरू किया? तो इसका आंसर मुंडा जनजाति के लोग शुरू किए थे। निम्नलिखित में किस शासक ने 1206 ईस्वी में नदिया जो कि बंगाल में है इस पर आक्रमण झारखंड से होकर किया था? तो इसका आंसर होगा डी बख्तियार खिलजी। 141 है। औरंगजेब की मृत्यु के बाद स्वतंत्र हुए खुखरा प्रदेश को किस गवर्नर ने पुनः मुगल शासक के अधीनस्थ किया? तो आंसर होगा इसका ए सर बुलंद खां ने। छोटा नागपुर का पठार किसका भाग है? इसका आंसर प्रायद्वीपीय पठार है, ये आंसर होगा। झारखंड क्षेत्र में पहला नागरिक प्रशासक कौन था? तो देखिए इसका आंसर हो जाएगा सी चैंपमैन या व्हिटले था। निम्नलिखित में से कहाँ के भूमिजों को चुआड़ या चुआर कहा जाता था? तो आंसर जंगल महाल के। झारखंड इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति 2022 में इथेनॉल उद्योग में निवेश पर कितने प्रतिशत तक की सब्सिडी का प्रावधान किया गया? 25% के। झारखंड राज्य के गठन के बाद 4 नए जिले बनाए गए। तो इसका आंसर लातेहार, सिमडेगा, जामताड़ा, सरायकेला, खरसावां। 2011 की जनगणना के अनुसार झारखंड की कुल जनसंख्या भारत की कुल जनसंख्या कितना प्रतिशत है? तो इसका आंसर होगा 2.72%। झारखंड में मानसून का प्रवेश प्रायः कब होता है? तो आंसर 10 जून को होता है। रांची के जोरना जलप्रपात, गुमला जिले के कुटका ग्राम, जमशेदपुर के भूला तथा धनबाद के ईचागढ़ स्थान से किसकी मूर्तियां मिली हैं? तो महावीर की मूर्तियां मिली हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे वीडियो समाप्त होता है। इस वीडियो में हम करा दिए हैं प्रैक्टिस सेट नंबर 6 से लेके 11 तक। इसके पहले हुआ था प्रैक्टिस सेट नंबर 1 से लेके 5 तक। प्लेलिस्ट में लगा हुआ है, जाके देख सकते हैं, लाइन टू लाइन लगा दिया गया है। आप लोग जब भी सर्च करिएगा प्लेलिस्ट में मिलेगा। देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न इसमें पूछा गया था और झारखंड में जितना भी एग्जाम हुआ वहां से भी प्रश्न इसमें लिया गया है, तो एक तरह से आप लोग का रिवीजन भी हो जाएगा। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में अगले प्रैक्टिस सेट के साथ, प्रैक्टिस सेट नंबर 12 से लेके 15 तक। आप लोगों को वीडियो पसंद है तो लाइक जरूर कर दिया करें ताकि इससे रीच डाउन नहीं होता है, कई लोग तक ये वीडियो पहुंचता है।